चलो पढ़ना टॉर्क के बारे में आज हमें, ठीक है। कैसे क्या टॉर्क देखना क्या होता है। टॉर्क हमें सबको पता है कि अगर जैसे किसी बॉडी को चलाना हो तो चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। मतलब ये बॉडी है, इसको बस चलाना हो, आगे बढ़ाना हो तो क्या चाहिए हमें, फोर्स चाहिए। लेकिन किसी बॉडी को बस घुमाना, ओनली बस घुमाना, तो क्या ज़रूरत पड़ेगी, टॉर्क की, ठीक है। टॉर्क फोर्स नहीं है। फोर्स क्या होता है, फोर्स की ज़रूरत क्या पड़ती है किसी बॉडी को आगे बढ़ाने के लिए, पीछे खींचने के लिए, मतलब चलाने के लिए। लेकिन किसी बॉडी को एक जगह किसी एक फिक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कराना है तो घुमाने के लिए क्या ज़रूरत है, टॉर्क की। जैसे फैन को घूमने के लिए क्या ज़रूरत पड़ेगी, टॉर्क की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब टॉर्क होता क्या है, कैसे क्या है, सब चीज़ें यहाँ से बहुत अच्छे से समझना, ठीक है। बहुत अच्छे से एक बात समझना। मान लो ये रॉड है, ठीक है, ये मान लो रॉड है, ये क्या है, फिक्स है, ये इसी एक्सिस के अबाउट इसको रोटेट कराना है। इस एक्सिस के अबाउट इसको करना है, रोटेट करना है। कैसे रोटेट करेगा, तो कहाँ रोटेट करेगा, कैसे क्या लगाए। मान लो ये फोर्थ लगा दिया, ये एफ ये फोर्थ लगा दिया। तो मैंने जब ये एफ फोर्थ लगाया तो ये रॉड क्या हो गया, टॉर्क, मतलब घूमने लगा। तो फोर्स टॉर्क नहीं, फोर्स क्या करेगा, वो मतलब चलाना। टॉर्क क्या करता है, घुमाता है। तो फोर्स लगाया, मतलब मैंने इसका तरीका क्या दिया, टॉर्क दिया। अभी मैंने क्या, अब टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा, सब कुछ क्या होगा, बहुत अच्छा समझना। सबसे पहले स्टेप को, जब भी तुम्हें टॉर्क निकालना, सबसे पहले जो फोर्स जहाँ तुमने फोर्स लगाया है, जैसे हम लोग लिखते थे ना, वर्क डन बाई नॉर्मल, वर्क डन बाई mg, वर्क डन बाई टेंशन। तो जब भी तुम्हें टॉर्क बोले निकालने को, तो सबसे पहले स्टेप दिमाग में ये चाहिए, टॉर्क बाई कौन टॉर्क लगा रहा है, कोई फोर्स होगा, टॉर्क बाई एफ। तो एफ की वजह से जो टॉर्क आएगा वो कितना आएगा, तो क्या सबसे पहले काम करेगा, जिसकी वजह से तुम टॉर्क निकाल रहे हो उसको पहले तुम उसकी लाइन को देखना, उसके लाइन ऑफ एक्शन को देखना कि कहाँ पे वो लाइन लग रही है, कैसे वो लग रहा है, फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है। उस लाइन को क्या करना, आगे पीछे कर लेना, सीधे इसे आगे पीछे कर लेना। आगे पीछे कर लिया, इसकी लेंथ मान लो एल है पूरी, ठीक है। अब इसकी लाइन को आगे पीछे कर लिया, उसके बाद दूसरा स्टेप क्या करना, एफ को आगे पीछे करो। दूसरा स्टेप है जिसके अबाउट टॉर्क चाहिए। जब भी तुम्हें टॉर्क चाहिए होगा तो बॉडी किसी न किसी के अबाउट रोटेट करेगी, जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगी, या जिस एक्सिस के अबाउट तुमसे पूछ रहा टॉर्क, उस एक्सिस के अबाउट क्या करना वहाँ पे, जिस एक्सिस के अबाउट तुम्हें टॉर्क फाइंड करना, उस पॉइंट से और जो लाइन तुमने बनाई है, जिस पर मुझे मान लो इसके अबाउट, मुझे इस ओ के अबाउट टॉर्क चाहिए, तो उस एक्सिस के अबाउट, उस पॉइंट से मैं लाइन ऑफ एक्शन, ये क्या बोला, लाइन ऑफ एक्शन, ये बोला लाइन ऑफ फोर्स, इस लाइन ऑफ फोर्स पर एक परपेंडिकुलर बनाऊंगा। इस कहाँ से, ये जो लाइन ऑफ फोर्स, जिसको मैंने आगे पीछे किया, फोर्स को जिसके द्वारा फोर्स चाहिए इसको आगे पीछे किया। सेकंड स्टेप क्या, जिसके अबाउट चाहिए मैं वहाँ पहुँच गया। अब यहाँ से क्या करूँगा, एक परपेंडिकुलर दूरी बनाऊंगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाऊंगा। कहाँ मारूंगा वो दूरी, बताओ कैसे मारूंगा। यहीं से मैं एक समझ तीर मारूंगा, सीधी मारूंगा तीर इस तरह रहे कि ये इससे क्या बने, इस पर इस लेंथ के, इस लाइन की क्या रहे, ये दूरी क्या रहे, परपेंडिकुलर रहे। तो इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर दूरी। क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर दूरी। बताओ ये कितना है, ये एल है कि नहीं है देखो ये एल है, ये एल है, ठीक है। इस तरह मान लो ये थीटा, मान लो ये इतना, ये थीटा था मान लो ये, तो बताओ दूरी क्या लोगे, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या रहेगा, टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू, बोलो फोर्स इंटू, टॉर्क का मैग्नीट्यूड निकालने के बाद अभी बता रहा हूँ, अभी वेक्टर फॉर्म अलग निकालेंगे। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर दूरी, ये बोलते हैं लीवर आर्म, इसी को बोलते हैं लीवर आर्म बोलते हैं, ठीक है। टर्म एक है परपेंडिकुलर दूरी। परपेंडिकुलर दूरी कहाँ से, जहाँ से तुम्हें बोलता है टॉर्क, जिसके अबाउट बोले टॉर्क निकालने, कहाँ तक, जहाँ पे लाइन ऑफ एक्शन तक, वहाँ पर एक परपेंडिकुलर बनाओगे तुम और निकालोगे, ठीक है। तो ये एल नहीं दूरी, जो फोर्स तो एफ लोगे, लेकिन जो दूरी रहेगी वो ये वाली नहीं लोगे। कौन दूरी लोगे, ये वाली दूरी। ये दूरी जितनी आएगी आंसर, यहाँ पे आंसर लिख लोगे। देखो ये तरीका होता है निकालने का, समझ में नहीं आ रहा है, आ रहा होगा। परपेंडिकुलर दूरी है। अभी अच्छा ये बताओ फिर सेकंड, अब देखो कुछ और केस बना दिया। ये देखो ये फोर्स है, ये डायग्राम में बना दे रहा हूँ, ठीक है, अच्छे से बनना। ये डायग्राम है, शायद आप लोगों को दिख रहा होगा, दिख रहा है, ठीक है। ये डायग्राम है, ये रॉड है, ठीक है, ये रॉड है। और तुमसे ये कह रहा है कि फोर्थ ये लग रहा है, फोर्थ जो लग रहा है ना वो इस ऐसे फोर्थ ऐसे लगाया जा रहा है। अब इसके अबाउट ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ये रेडियस आर है, बोले ये ओ के अबाउट, ये ओ के अबाउट तुम्हें टॉर्क चाहिए, ठीक है। तो अब ये थीटा, ये एंगल दिया है। तो आओ देखते हैं मैं कैसे करा रहा हूँ, बहुत अच्छे से समझना किस तरह करा रहा हूँ मैं, बहुत अच्छे से आप लोग समझोगे, ठीक है। ये नहीं जल्दबाजी में, बहुत अच्छे से समझना, ठीक है। अब जब भी पूछेगा टॉर्क, अब क्वेश्चन क्या पूछेगा, टॉर्क बाई फोर्स एफ अबाउट ओ, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। एफ के द्वारा जो टॉर्क लग रहा है किसके अबाउट, ओ के अबाउट, ओ के अबाउट तुम्हें टॉर्क निकालना है बाई फोर्स एफ। अब जब जिस भी फोर्स के बारे में बोलो, उस फोर्स की लाइन को, उसकी लाइन ऑफ फोर्स को क्या करो, आगे पीछे करो। पहला स्टेप यही क्या करना, आगे पीछे करना। ये लाइन क्या, लाइन ऑफ फोर्स बनाए, पहला स्टेप कंप्लीट। सेकंड स्टेप क्या बोल रहा है कि जिसके अबाउट तुम्हें चाहिए वहाँ पहुँच जाओ। मैं यहाँ पहुँच गया, देखो यहाँ मैं पहुँच गया, देखो तुम्हें लग रहा है मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पहुँच गया। अब यहाँ से क्या करना, एक ऐसी दूरी बनाना, एक परपेंडिकुलर दूरी बनाना। वो दूरी कहाँ जानी चाहिए, वो दूरी परपेंडिकुलर होनी चाहिए, और परपेंडिकुलर गिरना चाहिए कहाँ पर, लाइन ऑफ एक्शन पर। ये दूरी तुम्हें लेनी पड़ेगी।
भाई ये दूरी इंपॉर्टेंट है, ये दूरी तुम्हें लेनी है, ये वाली दूरी लेनी है, इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर दूरी। समझ में नहीं आ रहा है? आ रहा होगा। ये नहीं कि तो अब तुम्हें दूरी, ये दूरी तुम ऐसे ले रहे हो, कोई ऐसे ले रहा है, कोई ऐसे ले रहा है। भाई परपेंडिकुलर बनाओ तो सही, लाइन ऑफ एक्शन और जो दूरी यहाँ पे जो ये दूरी है उनके बीच एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। इस तरह बनाओ। बना दिया? शायद बना दिया हमने। अब बताओ क्या फार्मूला क्या रहेगा? बताओ। टॉर्क इक्वल टू फोर्स कितना है? एफ है। परपेंडिकुलर दूरी कितनी है? क्या ये दूरी, ये लेंथ पूरी दी है, आर दी है, क्या आर दूरी है क्या? नहीं भाई, आर क्यों रहेगी? आओ देखते, निकाल के देखते हैं। अगर ये पूरा आर है और ये थीटा दिया हुआ है, बताओ ये थीटा, तो ये भी क्या रहेगा? थीटा रहेगा। देखो ये आर है और थीटा इधर थीटा देखो इधर चिपका हुआ है, तो आर से थीटा चिपका यहाँ कितना आएगा? आर कॉस थीटा आएगा। अगर यहाँ आर कॉस थीटा है तो यहाँ पे क्या जाएगा? आर साइन थीटा। तो बताओ ये जो दूरी अगर ये आसान है तो ये भी क्या है? आर साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर दूरी कितनी आ गई है? आर साइन थीटा। कितनी आ गई है? आर साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर दूरी लिखी आर साइन थीटा। आर नहीं लिया, आर नहीं थी परपेंडिकुलर नहीं बनना इससे, आर से, ये वाले से। आ रहा ही नहीं आ रहा है? शायद आ रहा हो। इसी क्वेश्चन करने का एक तरीका और, इसी क्वेश्चन करने का एक तरीका और देखो क्या है। रॉड बना दिया और ये फोर्स एफ लगा दिया। अब ये है, ये थीटा दिया है और ये आर दिया है रेडियस। इसके ओ के बाद तुम्हें टॉर्क चाहिए। एक तरीका ये है, मैं तो कहूँगा इस तरीके से करना। लेकिन कभी तुम्हें अगर दूरी, तुम्हें अगर मान लो तुम्हें लगे कि नहीं फोर्स का कंपोनेंट करना आसान है, तो फोर्स का कंपोनेंट कर लो दूरी का, क्योंकि दूरी तुम्हें परपेंडिकुलर लेनी पड़ती है। अगर तुम्हें लगता है कि मैं दूरी कंपोनेंट नहीं कर पा रहा हूँ, तो क्या करो? फोर्स का कंपोनेंट करके देखो कौन सा फोर्स काम करेगा, वो देख लेंगे। ठीक है, आओ देखो, बताओ कौन सा फोर्स। देखो ये तो कंपोनेंट करेंगे, फोर्स को तोड़ लो। इधर क्या आएगा? एफ कॉस थीटा। इधर क्या आएगा? एफ साइन थीटा। अब बताओ तुम्हें टॉर्क कितना, किसका लिखना पड़ेगा? तुम्हें टॉर्क एफ कॉस थीटा का भी लिखना पड़ेगा और एफ साइन थीटा भी, क्योंकि टॉर्क कौन देता है? फोर्स देता है, किसी के अबाउट देता है। किसके अबाउट चाहिए? ओ के अबाउट। तो सबसे पहले मैं एक एफ कॉस थीटा लेता हूँ, तो टॉर्क बाई फोर्स एफ कॉस थीटा अबाउट ओ। टॉर्क बाई फोर्स एफ कॉस थीटा अबाउट ओ लिख रहा हूँ। देखो ये है। बताओ सबसे ज़्यादा कौन सा फोर्स? एफ कॉस थीटा। यहाँ फोर्स लिखा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर दूरी फार्मूला की नहीं है, फोर्स लिखा एफ कॉस थीटा। दूरी कितनी? लेकिन एफ कॉस थीटा का तुम क्या करना? सबसे पहले स्टेप क्या है? फोर्स को क्या करना? दूरी परपेंडिकुलर दूरी जब भी निकालनी, सबसे पहले स्टेप क्या? फोर्स को आगे पीछे, एफ कॉस थीटा को क्या करना? आगे पीछे कर दिया। बताओ एक आगे पीछे, क्या ये जो लाइन है, जो ये फोर्स की लाइन है, ये क्या जिसके अबाउट चाहिए उसकी अबाउट पास होगी कि नहीं पास होगी? पास हो गई। अब बताओ कोई परपेंडिकुलर दूरी लाइन बन रही है क्या? यहाँ से बन पाई कोई दूरी? कहाँ बन रही भाई? दूरी कितनी हो गई? 0। अब यहाँ से डायरेक्ट याद कर लेना, अगर फोर्स की लाइन जो तुम आगे पीछे करोगे ना, अगर वो लाइन जिसके अबाउट तुम्हें पॉइंट करना हो उस पॉइंट से पास हो जाए, उस पॉइंट से पास हो जाए, तो उस फोर्स द्वारा टॉर्क कितना होगा? 0 होगा। तो इसके एफ का टॉर्क कितना? 0। बचा क्या? अकेला एफ साइन। इसका अलग से करो और एफ साइन थीटा करते हैं। बचा यहाँ पे एफ साइन थीटा। कर लिया? बताओ एफ साइन थीटा करो। अब क्या करेंगे इसको? सबसे पहले स्टेप क्या? फोर्स को आगे पीछे करना। दूसरे स्टेप क्या? जिसके पास चाहिए वहाँ पहुँच जाओ और वहाँ से करो एक परपेंडिकुलर दूरी। बताओ इस एफ साइन थीटा परपेंडिकुलर दूरी क्या? यही है कि नहीं है? आ रही है कि नहीं परपेंडिकुलर दूरी? इस बार परपेंडिकुलर दूरी क्या है? आर है। फॉर्मूला क्या? टॉर्क बाई एफ साइन थीटा। एफ साइन थीटा टॉर्क कितना? फोर्स इंटू फोर्स कितना? एफ साइन थीटा। परपेंडिकुलर क्या? एफ आर साइन थीटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो जब मैंने इसके पहले किया था तब भी क्या एफ आर साइन थीटा आ रहा है नहीं आ रहा था? या मैंने फोर्स को तोड़ कर लिया। तो भाई अगर तुम चॉइस से करो, तुम चॉइस से करो, लेकिन तरीका जो आपको अच्छा लगे। आओ अगले क्वेश्चन पे आ जाए। ठीक है, और क्या अगला केस देखते हैं। कई तरीके से देखो, ये बोल रहा है कि ना, ये फोर्स एफ द्वारा इस ओ के अबाउट टॉर्क निकालो। फोर्स एफ द्वारा ओ के अबाउट टॉर्क निकालो। तो लिखा फोर्स क्या करना? जिसके भी द्वारा फोर्स, जिस भी फोर्स द्वारा तुम्हें टॉर्क निकाला, उस फोर्स क्या कर पाए? उस फोर्स की लाइन क्या करो? आगे पीछे करो। आगे पीछे कर लिया। बताओ क्या ये लाइन इसी ओ से पास होगी नहीं पास होगी? अगर लाइन उसी पॉइंट से पास हो जाए, जिस पॉइंट से फाइंड करना, तो उस फोर्स द्वारा टॉर्क कितना हो जाएगा? 0। और सोचो ना, टॉर्क लिखा, फोर्स लिखा, बताओ कोई प्रकार दूरी बन नहीं गया। देखो लाइन जब इसी से पास हो तो कहाँ दूरी कुछ बन रही है क्या? नहीं। तो दूरी कितनी? 0। टॉर्क कितना? 0 आ गया। और अब लिखो, यहाँ देखो लाइन लिखा, जिसके अबाउट टॉर्क पूछा हो, अगर उस पॉइंट, जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क पूछा हो, अगर उस पॉइंट से लाइन पास कर जाए तो उस फोर्स द्वारा टॉर्क कितना होगा? 0। लेकिन फोर्स थोड़ी 0, टॉर्क क्या होगा? फोर्स तो 0 नहीं है, क्या 0 होगा? टॉर्क 0 होगा। समझ में आ रहा है? और एक और क्वेश्चन देखो, आओ एक और क्वेश्चन, बढ़िया सा क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, समझो अच्छे से। ये देखा, ये रॉड फिक्स यहाँ पे है। ठीक है, ये देखो रॉड पूरा फिक्स, पूरा रॉड फिक्स है। ये देखो यहाँ से भी फिक्स है रॉड। ठीक है, ये देखो क्या, ये कोई थ्रेड होगा, रस्सी होगी। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है? L है। इसका मास कितना? M है। ये O, ये पॉइंट O है। तुम्हें निकालना इसी O के अबाउट, तुम्हें क्या निकालना है? इसी O के अबाउट तुम्हें क्या निकालना है? टॉर्क निकालना है। अब तो कोई तुम्हें बोले टॉर्क निकालना है, तो सबसे भाई टॉर्क क्या, टॉर्क कैसे क्या निकालना है? जैसे बोल वर्क डन निकाल, वर्क डन क्या, किसके द्वारा वर्क डन? वर्क डन भाई नॉर्मल वर्क डन, टेंशन। मतलब कोई पूछे टॉर्क निकालना, सबसे पहले पूछे टॉर्क किस, कौन से फोर्स द्वारा? तो आ देखो यहाँ जितने फोर्स लगे उतने फोर्स द्वारा निकाल लो। सबसे पहले बताओ, सबसे पहले स्टेप तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा? ये टेंशन, इसके द्वारा टॉर्क निकलेगा। दूसरा क्या? mg भी तो रहेगा। सोचो mg मास इसका m है कि नहीं है? रॉड का मास है, m है।
तो इसके द्वारा mg तो लगेगा। mg कहाँ लगाओगे, mg कहाँ लगता है, mg फोर्स कहाँ लगता है, वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है, और कहाँ लगता है, सेंटर से लगता है, सेंटर से mg। ये नहीं mg कहीं भी लगा दो, कोई बॉडी है तुम कहीं भी mg यहाँ लगा रहे हो, mg कहाँ लगेगा, हमेशा सेंटर से लगता है, सेंटर से वर्टिकली डाउनवर्ड बना दिया। समझ में आई नहीं है, देखो ये चीज़ आ गया, टेंशन बना दिया। और कोई फोर्स है क्या यहाँ पे, एक फोर्स और है, एक फोर्स और है यहाँ पे, वो फोर्स का नाम क्या है, हिंज फोर्स। देखो यहाँ से क्या ये हिंज है कि नहीं, ये रॉड नहीं, रॉड से बताओ यहाँ क्या है, टेंशन है, ये रॉड है, यहाँ से क्या है, सेंटर से क्या है, mg वर्टिकल डाउनवर्ड। एक फोर्स और है, वो फोर्स है हिंज फोर्स। और हिंज फोर्स जब भी तुम्हें जहाँ से भी तुम्हें हिंज दिखे, अगर कोई भी बॉडी है, अगर वो हिंज किसी पॉइंट, देखो ये पॉइंट क्या, इस पॉइंट पे हिंज की नहीं है, और इसी के बाद तुम्हें इसी पॉइंट के बाद चाहिए, तो अगर यहाँ हिंज दिखे तो सबसे पहले तुमको करना हिंज फोर्स का कंपोनेंट करना, एक्स में और वाई में। हिंज फोर्स का कंपोनेंट करो कहाँ पे, एक्स में और वाई में। बताओ इधर क्या लगेगा, एफ एक्स, इधर क्या लगेगा, एफ वाई। क्यों मैं इधर बना रहा हूँ, सोचो क्यों मैं इधर बना रहा हूँ, बताना। अगर एक बोर्ड है वो दीवार से हिंज होता है, बताओ नीचे वो उसको करने आना चाहिए, mg से नीचे आना चाहिए ना, लेकिन नीचे क्यों नहीं आता, क्योंकि हिंज ऊपर तरफ हिंज फोर्स लग रहा होगा mg के बराबर, उसने क्या किया, इसको बैलेंस कर रखा है। मैंने इधर इसके 10 मीटर इधर फोर्स लगा दिया, तब भी नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, हिंज ने क्या दिया तुरंत अगले टर्न पे 10 मीटर फोर्स इधर लगा दी हिंज ने, जो हिंज लगा हुआ है, तभी तो ये रुका हुआ है। मैंने एक बोर्ड है उसको मैंने यहाँ पे 20 मीटर इधर लगा दिया, तब भी नहीं आ रहा है, इसका मतलब हिंज ने क्या दिया होगा, 20 मीटर इधर दे दिया होगा, तभी तो नहीं आ रहा है। तो हिंज फोर्स लग रहा है, बताओ ये देखो, ये टेंशन ऊपर जाना चाहिए, ये देखो, तो हिंज फोर्स बना लो, कहीं बना लो, एक्स में और वाई बना लिया अपने मन से, कहीं भी किसी डायरेक्शन में, बस एक्स में और वाई में कंपोनेंट कर बना लेना, क्योंकि एक्स में वाई में और इधर उधर सब जगह है, तो इसका कंपोनेंट कर लो, एक्स में वाई में कर ले, तो और लिखते हैं। बताओ कितने फोर्स होगा, 1 2 3 4, किसके अबाउट चाहिए, इसी पॉइंट के अबाउट, जिसको इसी पॉइंट के अबाउट चाहिए, और लिखते हैं टॉर्क बाई mg अबाउट ओ, टॉर्क बाई टेंशन अबाउट ओ, टॉर्क बाई एफ एक्स अबाउट ओ, टॉर्क बाई एफ वाई अबाउट ओ, ऐसे लिखते हैं। टॉर्क बाई कौन सा फोर्स अबाउट किसके, टॉर्क बाई ये फोर्स अबाउट किसके, लिख दिया। और देखो टॉर्क बाई mg, बताओ कौन सा फोर्स, सबसे पहले फार्मूला क्या बताओ, फोर्स इंटू, तो टॉर्क बाई mg, तो फोर्स कौन सा, mg इंटू परपेंडिकुलर दूरी। बताओ mg ये है, तो क्या mg जिसकी भी द्वारा फोर्स निकाल, परपेंडिकुलर दूरी कैसे निकालते हैं, सबसे पहले फोर्स क्या करते हैं, आगे पीछे करते हैं, देखो आगे पीछे कर लिया, और दूरी कहाँ से, परपेंडिकुलर दूरी कहाँ से, जिसके बाद क्या दूरी यही है, एक्सिस से यही है, तो यही है पॉइंट है कि नहीं है, तो यहाँ परपेंडिकुलर क्या बनेगा, परपेंडिकुलर यही बनेगा, नहीं बनेगा परपेंडिकुलर। बताओ परपेंडिकुलर ये बताइए, परपेंडिकुलर दूरी कितनी है, पूरी एल, ये कितना l/2 है, नहीं तो देखो दूरी कितनी ली l/2, समझ में आया। और टॉर्क बाई टेंशन बोल रहा है, तो टेंशन कहाँ करो, अब टेंशन लिखा फोर्स, टॉर्क बाई टेंशन, तो फोर्स कितना, टेंशन वाले लो, परपेंडिकुलर दूरी, अब दूरी की बात, अब क्या परपेंडिकुलर दूरी निकाल क्या करोगे, फोर्स को आगे पीछे, कौन सा फोर्स, टेंशन की बात हो रही है, तो टेंशन को आगे पीछे किया, कहाँ पहुंच गए, जिस पॉइंट के अबाउट चाहिए वहाँ पहुंच गए, वहाँ क्या मारा, एक परपेंडिकुलर, बताओ क्या परपेंडिकुलर यही बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इस लाइन पे क्या परपेंडिकुलर 90 डिग्री ये बनेगा नहीं, ये लाइन बनेगा नहीं बनेगा, ये बताओ ये दूरी कितनी है, एल है, यहाँ लिखा दूरी कितनी है, एल लिख दिया। टॉर्क बाई इफेक्ट द्वारा टॉर्क बताओ कितना होगा, तो हमने सबसे पहले क्या लिखा, इफेक्ट इंटू परपेंडिकुलर दूरी लिख दिया, फार्मूला ये लिख दिया, टॉर्क बाई एफ वाई इंटू परपेंडिकुलर दूरी। अब इफेक्ट नहीं बताओ, इफेक्ट तो क्या किया, आगे पीछे किया, बताओ इफेक्ट कहाँ से पास हो गया, बताओ इफेक्ट कहाँ से पास हो गया, इफेक्ट पास हो गया जिस पॉइंट पे चाहिए था उसी से पास हो, देखो पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इसके द्वारा इस पर टॉर्क कितना हो गया, 0। एफ वाई कहाँ पास हो रहा है, जिस पॉइंट पे चाहिए, जिस पॉइंट के अबाउट चाहिए उसी से पास हो रहा है, तो टॉर्क कितना, देखो इस लाइन को पढ़ो, ये लाइन पढ़ो, इफेक्ट और एफ वाई का जो लाइन ऑफ फोर्स रहेगा वो कहाँ पास हो रहा है, वो पास हो रहा है किससे, बताओ खींच नहीं पाई, वो एक्सिस से पास हो रहा है, जिसके बाद उसी पास हो रहा है, तो टॉर्क कितना उसका, इसके द्वारा, इसका टॉर्क कितना 0, किस पॉइंट पर, टॉर्क जब भी पूछे दो बात, किस कौन से फोर्स द्वारा और किसके अबाउट, टॉर्क कोई पूछे सबसे पहले कौन से फोर्स द्वारा टॉर्क, दूसरा क्वेश्चन करेगा किसके अबाउट टॉर्क, ठीक है, ये बात आनी चाहिए। और देखो अगला क्वेश्चन, ये देखो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन है, ये दो रॉड बना हुआ, ये रॉड बना हुआ, ठीक है, बना दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, ऐसे है, ये है, ठीक है, ये स्मूथ है सरफेस और ये सरफेस रफ है, ये रॉड है इसे, ठीक है, ये रॉड है, ये रॉड है। अब तुमसे पूछा लैडर रॉड बोलना है, लैडर सीढ़ी है मान लो, ठीक है, इसका मास m है, लेंथ इसकी l है। अब तुमसे बोला ना कि टॉर्क निकालो, तुमसे बोला है टॉर्क निकालो, और किसके अबाउट, ये इसके अबाउट बोला है, इसी के अबाउट, ये पॉइंट, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालो। अब पहले पूरा टॉर्क निकालो, इसके बाद तुमने पॉइंट बता दी किसके अबाउट लिखा है, लेकिन कौन सा फोर्स, और फोर्स बनाते देखते हैं ना, कौन सा फोर्स, पहले फोर्स बना ले भाई, और फोर्स बना के देखते हैं। सबसे पहले बताओ यहाँ पे, सबसे पहले एक फोर्स का देखो, एक फोर्स का निकालो, है ना। सबसे पहले बताओ यहाँ पे क्या ये रॉड यहाँ कंटेक्ट में कि नहीं कंटेक्ट में, याद होगा निलम में, यहाँ पे ये क्या लगाएगा, सरफेस कंटेक्ट में क्या लगेगा, नॉर्मल परपेंडिकुलर लगता है कि नहीं लगता है, तो इसके सरफेस क्या लग रहा है, नॉर्मल लग रहा है, इसको मैंने n1 क्योंकि यहाँ पे कंटेक्ट में, तो यहाँ पे n2 मान लेंगे, अलग अलग पॉइंट अलग अलग जहाँ मान लिया, n1 मान लिया। तो बताओ क्या टॉर्क मान लिख दी ना, टॉर्क बाई टॉर्क ऑफ n1 अबाउट ओ, ओके अबाउट टॉर्क n1 का, तो बताओ n1 का निकालना, तो सबसे पहले क्या लिखूंगा, फोर्स n1 का इंटू परपेंडिकुलर दूरी,
अब परपेंडिकुलर दूरी निकालना तो क्या करें, पहले N1 को क्या करें, आगे पीछे कर लें। आगे पीछे किया, देखो N1 क्या कर लिया, आगे पीछे कर लिया, और ये दिया, ये एंगल दिया, थीटा दिया, N1 को आगे पीछे किया। अब बताओ किसके अबाउट चाहिए, इसके अबाउट चाहिए, जिसके अबाउट N1 को आगे पीछे किया, जिसके अबाउट चाहिए वहाँ पहुँच जाओ, और वहाँ से क्या करो, एक परपेंडिकुलर। बताओ क्या परपेंडिकुलर ये है जी, नहीं, ये कहाँ पे भाई, क्या ये तीर मार रहे हो कि नहीं मार रहे हो, इस तरह तीर मारो ना, इस पर सीधी 90 डिग्री मार दिया। इसका परपेंडिकुलर दूरी क्या लिखोगे N1 के लिए, N1 की परपेंडिकुलर दूरी क्या ये है, कितनी बताओ, ये दूरी कितनी है, ये तो ये कितना L है, ये L है, लेंथ L है, तो ये कितना आएगा L cos थीटा, ये पूरा कितना आएगा L है। तो बताओ टॉर्क जो N1 का कितना फॉर्मूला है, 4 इंटू परपेंडिकुलर दूरी कितनी आ रही है N1 sin थीटा, सॉरी N1 sin बोले L sin थीटा, ये L है ना, ये L cos थीटा, ये कितना L sin थीटा, N1 वाला आ गया। अब बताओ कोई और भी तो होगा, कोई और तो फोर्स होगा, कौन सा फोर्स लग रहा होता है, और कौन सा फोर्स लग रहा होगा, एक फोर्स यहाँ पे तो लग रहा है, देखो एक फोर्स यहाँ पे तो लग रहा है इंटू भी तो लग रहा होगा यहाँ पर इंटू, लेकिन वो टॉर्क बाई N2 लिख रहा है तो क्या लिखूंगा इंटू परपेंडिकुलर दूरी, टॉर्क बाई N2 अबाउट इस ये पॉइंट, ओके पॉइंट। बताओ ये जो N2 जो है फोर्स है, ये जिसके द्वारा टॉर्क निकालना, क्या N2 फोर्स जो है ये इसी पॉइंट पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो कोई दूरी बन रही है नहीं, दूरी कितनी, 0, तो टॉर्क बाई N2 कितना हो गया, 0 हो गया। देखो अब तुम्हें निकालना, लेकिन टॉर्क बाई mg तो निकालना होगा। अच्छा चलो टॉर्क बाई फ्रिक्शन बताओ, फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, ये बताओ, ये तुम्हें क्या लग रहा है, ये कहाँ स्लिप करेगा, ये इधर, ये रफ है, ये कहाँ स्लिप, ये रफ है, मतलब यहाँ फ्रिक्शन लगेगा, ये स्मूथ है, यहाँ फ्रिक्शन नहीं देख रहे हैं, यहाँ बात कर रहे हैं बस। बताओ ये कहाँ जाएगा, आगे ज़्यादा दो सीढ़ी रख के, कहाँ जाएगा, आगे जाएगा कि नहीं जाएगा, तो जहाँ इसके चाले टेंडेंसी कहाँ पे इधर है, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, इधर लगेगा नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। तो टॉर्क बाई फ्रिक्शन बताओ कितना लिखो, फ्रिक्शन इंटू परपेंडिकुलर दूरी लिखा। बताओ लेकिन फ्रिक्शन भी कहाँ पास हो रहा है, फ्रिक्शन भी इस पॉइंट पे पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखो फ्रिक्शन की लाइन को क्या किया, आगे पीछे किया, ये भी कहाँ पास हो रहा है, जिस पॉइंट जिसकी बात चाहिए इस पास, तो इसका टॉर्क बाई फ्रिक्शन भी कितना हो गया 0। बचा क्या अकेला, अकेला क्या बताना, अब अकेला क्या बचा है अभी, mg तो बचा है भाई, mg को भूल गए, mg तो बचा है। अब बताओ टॉर्क बाई mg भी निकाल लो, mg में लेकिन कहाँ बनाऊंगा, mg कैसा लगता है, वर्टिकली डाउनवर्ड, सही से डायरेक्शन में फोर्स बनाना, वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है, और कहाँ से लगता है, सेंटर पे एकदम लगता है कि नहीं लगता, देखो बताया था अभी, सेंटर पे और वर्टिकली डाउनवर्ड mg बना दिया। किसके अबाउट चाहिए, ये पॉइंट ओ के अबाउट चाहिए है ना। देखो अब बताओ क्या करूँगा, टॉर्क बाई mg अबाउट ओ, तो क्या फार्मूला बनेगा mg, टॉर्क बाई mg अबाउट ओ, तो mg इंटू परपेंडिकुलर दूरी। अब परपेंडिकुलर दूरी निकालना पड़ेगा, तो सबसे पहले स्टेप क्या, mg को फोर्स को आगे पीछे करो, दूसरा स्टेप क्या, जहाँ जिसके अबाउट चाहिए वहाँ पहुँच जाओ, और वहाँ से क्या बनाओ, क्या परपेंडिकुलर ये है, अरे ये कहाँ पे है, दिख नहीं रहा है, ये सीधी लाइन, एक सीधी लाइन बन रही है, ये वाली ये बन रही है 90 डिग्री, देखो ये लाइन, इस लाइन की 90 डिग्री बन रही है नहीं बन रही है, तो दूरी कौन सी लेनी पड़ेगी, ये वाली दूरी ले, बताओ ये दूरी कितनी होगी, ये पूरा करना है, ये L/2 ये कितना है, L/2 है कि नहीं है, तो ये L/2 तो यहाँ कितना आएगा L/2 cos थीटा, और दूरी बताओ क्या है, L/2 cos परपेंडिकुलर दूरी बन रही कि नहीं बन रही है, तो बताओ क्या बनेगा mg इंटू L/2 cos थीटा। ये देखो कितना सिंपल तरीके से कर दिया पूरी भाई, ऐसे बनता है क्वेश्चन, ठीक है। ये देखो mg L/2 cos थीटा आ गया। अब ये एक और क्वेश्चन देख लो, एक और, अरे अलग अलग क्वेश्चन करके देखते हैं भाई, क्या दिक्कत है हमें, कोई दिक्कत नहीं है, हम देख लेंगे, सब क्वेश्चन देखेंगे, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं, बढ़िया से देखो। ये देखो एक स्फीयर मान लो रखा हुआ है, ठीक है, ये स्फीयर लगा। अब तुमसे बोला ना कि ये पॉइंट जो है वो यहाँ पे है, पॉइंट वो यहाँ पे है, बोला इसके अबाउट टॉर्क निकालो। अब बताओ इसके अबाउट टॉर्क निकालो, सबसे पहले देखो क्या, सबसे पहले इसकी रेडियस r है, सबसे इसका मास m है, अब सबसे इसका थीटा यहाँ थीटा है। अब बताओ सबसे पहले स्टेप क्या, जिसके किसी के अबाउट चाहिए ठीक है, लेकिन कौन सा फोर्स द्वारा भाई, अब मैं देखता हूँ, मैं कह रहा हूँ mg cos थीटा द्वारा निकालो, कौन से mg cos थीटा, तो mg cos थीटा बनाओ तो सही, mg कैसे लगाओगे, कहाँ पे mg कहाँ लगता है, सेंटर लगता है, ठीक है, तो बना लो यहाँ पे, यहाँ क्या लगेगा mg sin थीटा लगेगा, यहाँ क्या लगेगा mg cos, अरे याद है कि नहीं याद है mg cos थीटा, तो बताओ mg cos थीटा क्या जिस पॉइंट के अबाउट चाहिए उस लाइन उसी पॉइंट पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो mg cos थीटा द्वारा टॉर्क कितना हो गया 0, टॉर्क बाई mg cos थीटा कितना रहेगा mg cos थीटा इंटू परपेंडिकुलर दूरी। बताओ लेकिन mg cos थीटा लाइन कहाँ से पास होगी, इसी पॉइंट के पास हो गई, और दूरी कुछ बन रही है क्या, नहीं, तो दूरी 0, तो टॉर्क बाई mg cos थीटा कितना 0। अब देखो, अब और देख लो, आओ देखो, मैं अलग अलग बना रहा हूँ, इसलिए बार बार अलग अलग बना रहा हूँ आप लोग के लिए। mg sin थीटा भी तो रहेगा, यहाँ फोर्स लगेगा, उसके द्वारा अगर पूछ लेता क्या करोगे, तो mg sin थीटा कहाँ लगेगा, ये नीचे मत बनाना mg sin थीटा, कहाँ हमेशा mg कहाँ बनाना, सेंटर से, लेकिन कंपोनेंट की है ना, mg कैसे बनता है, ऐसे बनता है, mg cos थीटा कैसे बनता है, ऐसे mg sin कैसे बनेगा ये, तो मुझे mg sin थीटा के द्वारा टॉर्क निकालना है ना, तो टॉर्क बाई mg sin थीटा फोर्स, टॉर्क बाई फोर्स mg sin थीटा, तो क्या पड़ेगा फार्मूला mg sin थीटा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर दूरी। सबसे पहले स्टेप क्या, फोर्स को किसके अबाउट चाहिए, इसके अबाउट चाहिए, ये भी बना लिया, फोर्स को आगे पीछे बताया mg sin थीटा ये क्या है, आगे पीछे किया, अगर तुमने mg sin थीटा यहाँ बनाया तो गलत कर देते नहीं कर देते, गलत, तो बताओ कहाँ बनाओगे, हमेशा सेंटर से बनाना, फोर्स को आगे पीछे किया, उसके बाद कहाँ जिसके अबाउट चाहिए वहाँ पहुँच गए, और वहाँ क्या करना, एक तीर मारना खींच के, और परपेंडिकुलर मारना तीर, देखो ये आ रही कि नहीं दूरी, अरे ये दूरी बताओ कितनी होगी, रेडियस बराबर है कि नहीं बराबर है, तो mg इंटू क्या होगा, mg sin थीटा इंटू क्या आ गया r, देखो आगे कि नहीं आगे, देखो sin इंटू r। टॉर्क भाई नॉर्मल है, बताओ नॉर्मल कहाँ लगेगा, क्या नॉर्मल ये लगेगा, देखो नॉर्मल कहाँ लग रहा है, सेंटर पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नॉर्मल ये लगेगा, तो टॉर्क भाई, अरे नॉर्मल तो इसी पॉइंट पास होगा जिस पॉइंट के बाद चाहिए 0,
टॉर्क बाई फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, ये नीचे आ रहा है तो कहाँ लगेगा फ्रिक्शन, ये लगेगा। बताओ पॉइंट कहाँ पे, इसी के अबाउट तो चाहिए, इसके अबाउट चाहिए, तो फ्रिक्शन ये लाइन कहाँ पास हो रही है, फ्रिक्शन वाली फोर्स कहाँ पास हो रहा है, ये पास हो रहा है, इसकी पर दूरी कितनी हो रही है, 0, तो टॉर्क बाई फ्रिक्शन भी कितना हो गया 0। आ गया कि नहीं आ गया, ये कुछ नहीं है। देखो ये देखो, ये देखो, ये डिस्क है, मान लो ये कोई डिस्क है, इसके अबाउट इसको घुमा रहे हैं इसे, ये घूम रहा है, ये जब इसको खींच रहे हैं ना, टेंशन जब इसको खींच रहे हैं तो ये भी क्या कर रहा है, साथ में घूम रहा है। तो तुमने बोला ना ये पुली है, सेंटर रिंग है, ये ओ है, इसके बाद तुम्हें टॉर्क चाहिए, तो पहले सोचो सही, टॉर्क बाई फोर्स पूछो, किस फोर्स द्वारा, किसके अबाउट, तो टॉर्क बाई टेंशन फोर्स सबसे पहले निकालो, टॉर्क बाई टेंशन फोर्स अबाउट ओ, ये ओ है, तो टेंशन फोर्स को क्या करना, आगे पीछे करना, ये टेंशन लगेगा कि नहीं लगेगा, आगे पीछे करना। उसके बाद क्या करना, जिसके अबाउट चाहिए वहाँ पहुँच जाना। बताओ वहाँ क्या करना, परपेंडिकुलर मानना, मतलब परपेंडिकुलर दूरी कितनी बनी, r बनने की नहीं बनी, तो टॉर्क बाई टेंशन फोर्स कितना होगा, टेंशन फोर्स कितना होगा, टॉर्क बाई टेंशन फोर्स कितना होगा, टेंशन इंटू परपेंडिकुलर दूरी, इसके अबाउट चाहिए था, इसीलिए मैं यहाँ 3 मारा मैंने, कितना दूरी है, r है, t इंटू r। लेकिन बताओ टॉर्क बाई mg भी तो पूछा है, क्योंकि mg भी तो लगेगा, जिसका मास होगा कि नहीं होगा, mg कहाँ लगता है, सेंटर से वर्टिकली डाउनवर्ड लगा दिया। अब किसके अबाउट चाहिए, इसी के अबाउट चाहिए। बताओ अब इसके अबाउट चाहिए तो क्या लिखा, mg इंटू परपेंडिकुलर दूरी लिख दिया। अब दूरी निकालो, कैसे निकालोगे, सबसे पहले क्या करो, mg को आगे पीछे करो, mg कहाँ पास, जिसके अबाउट चाहिए उसी से पास हो गया, कोई दूरी बन रही है नहीं, तो 0 टॉर्क। समझ मारे नहीं, शायद हम लोग को याद, आप लोग को न्यूटन का सेकंड लॉ हमने पढ़ा, ट्रांसलेटरी, जब मोशन जब फोर्स लगाते थे बॉडी क्या होती थी, चलती थी आगे, तो F इक्वल टू क्या लगाते थे, ma, है ना, लगाते थे। बताओ अगर मैं टॉर्क लगा रहा हूँ तो F इक्वल टू F नहीं, यहाँ क्या रहेगा, रोटेशन, बॉडी को घुमा रहे हैं तो बॉडी घुमाने के लिए क्या है, फोर्स नहीं, टॉर्क जरूरत पड़ेगी, तो F नहीं क्या है, टॉर्क है, A नहीं यार, ट्रांसलेटरी एक्सेलरेशन यही कौन एक्सेलरेशन है, एंगुलर एक्सेलरेशन, M नहीं, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, M नहीं, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो टॉर्क फॉर्मूला एक और क्या आ गया, I इंटू अल्फा आ गया। फिर एक क्वेश्चन ये पढ़ो, क्या लिखा, ए पार्टिकल हैविंग मास m इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा विद स्पीड u, एक पार्टिकल है ना, थीटा एंगल पे u स्पीड से फेंका गया, ठीक है, फ्रॉम द ग्राउंड, फाइंड द टॉर्क ऑफ ए फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तुम्हें जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी वाला mg द्वारा टॉर्क तुम्हें निकालना है, लेकिन टॉर्क निकालना mg द्वारा, कुछ पूछे तो सही भाई, किसके अबाउट निकालना है, पहले ये तो पूछे, ये जरूरी है जानना किसके अबाउट निकालना है, वही तभी तो वहाँ पहुँच के क्यों मारेंगे, तीर मारेंगे परपेंडिकुलर। तो आओ देखो, फाइंड द टॉर्क ऑफ ग्रेविटी अबाउट प्रोजेक्शन पॉइंट, फाइंड द टॉर्क ऑफ ग्रेविटी, मतलब mg द्वारा जो टॉर्क लगेगा, अबाउट किसके अबाउट चाहिए, प्रोजेक्शन पॉइंट क्या होती है, यही प्रोजेक्शन पॉइंट होता है कि नहीं होता है, प्रोजेक्शन जिसके जहाँ से फेंकते हैं, इसके अबाउट चाहिए। तो बताओ व्हेन, कब चाहिए, व्हेन पार्टिकल रीचेज द एट हाईएस्ट पॉइंट, जब पार्टिकल कहाँ पहुँच गया, हाईएस्ट पॉइंट पे। तो पहले आप पहले एक क्वेश्चन करते हैं, जब पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पहुँचा, बताओ mg कहाँ लगेगा, mg तो नीचे ही लगने वाला है, नीचे कर लगेगा, किसके अबाउट चाहिए, इसके अबाउट चाहिए, तो क्या टॉर्क बाई mg फोर्स करना, mg इंटू परपेंडिकुलर, सबसे पहले क्या, फोर्स को आगे पीछे करना, फोर्स की लाइन को आगे पीछे कर दिया, दूसरे स्टेप क्या, जहाँ जिसके अबाउट चाहिए वहाँ पहुँच जाना, और वहाँ से क्या करना, इस जो लाइन खींची है उस पर एक परपेंडिकुलर तीर मारो, क्या दूरी यही बनेगा नहीं बनेगा, मतलब दूरी कितनी दिख रही है, इस लाइन तक दूरी कितनी दिख रही है, r/2 दिख, अरे ये पूरा क्या है, r है, ये दूरी कितनी r/2, तो mg इंटू r/2। आइए पूछा, जब अब फिर जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, जब ये ग्राउंड पे पहुंचने वाला है, उस टाइम पे जब बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, जब यहाँ पहुंच रहा है, तब टॉर्क कितना mg देगा, तब टॉर्क mg कितना लगा रहा होगा। तो आप देखो यहाँ पहुंच गए, बताओ सबसे पहले क्या, टॉर्क बाई mg इंटू परपेंडिकुलर दूरी, यहाँ अब यहाँ पार्टिकल है तो mg क्या, mg तो नीचे ही लग रहा है, आगे पीछे करना फोर्स किसके अबाउट चाहिए, इसी के अबाउट चाहिए भाई, इसी के अबाउट पूछा है। यहाँ से क्या करना, परपेंडिकुलर दूरी वाला, बताओ दूरी अब कितनी है, r है कि नहीं है, ये रेंज है कि नहीं दूरी, mg इंटू r का फॉर्मूला तुम्हें पता ही है, लिख लेना। अब देखो टॉर्क लिख रहे हैं वेक्टर फॉर्म में, टॉर्क वेक्टर फॉर्म में क्या रहेगा, बताओ अभी तक क्या पढ़ा, टॉर्क फोर्स इंटू परपेंडिकुलर दूरी, वो किस तरह था, जब मैग्नीट्यूड निकालना था। अब मैं टॉर्क बता रहा हूँ वेक्टर फॉर्म में, मतलब जब तुम्हें एफ वेक्टर दिया हो, आर भी वेक्टर फॉर्म में दी, तो टॉर्क इक्वल क्या रहेगा, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, याद रखना, ठीक है, आर वेक्टर क्रॉस। अब इसमें कैसे निकालोगे बता दो, तरीका बता रहा हूँ, टॉर्क की एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन निकालनी रहेगी, तो डायरेक्शन कैसे निकालेगी बता दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, डायरेक्शन कैसे निकालेगी बता दे रहा हूँ। पहला स्टेप क्या करना, फोर्स को आगे पीछे बढ़ाना, क्या करना, फोर्स को आगे पीछे बढ़ाना। सेकंड स्टेप क्या, जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क पूछा है उस पॉइंट से उस पॉइंट पे पहुंच जाना, है ना, अभी कर यही करे कि नहीं करे, उस पॉइंट पहुंच जाना, उस पॉइंट से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पर क्या बनाओ, परपेंडिकुलर बनाना। ध्यान देना, मान लो एग्जाम्पल, मान लो एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है, एक मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, समझना, ये फोर्स ये लग रहा है, ठीक है, ये है, ये चीज़ है, ठीक है, यहाँ पे ये एंगल थीटा दिया हुआ, ठीक है, ये एंगल थीटा दिया है और ये दूरी दिया है मान लो एल। तुम्हें चाहिए टॉर्क किसके अबाउट, इसी के अबाउट टॉर्क चाहिए तुम्हें, ठीक है, इसके अबाउट टॉर्क चाहिए, या बोले ये थीटा नहीं, ये थीटा दिया हुआ है, हाँ चलो ये थीटा दिया हुआ, ये थीटा दिया, ठीक है, यही थीटा दिया है, और तुम्हें इसी के अबाउट टॉर्क चाहिए। अब मैं कहूँ तुम टॉर्क की डायरेक्शन निकालो, अभी तक टॉर्क डायरेक्शन नहीं निकाल लेते, अभी मैग्नीट्यूड निकाल रहे, अब टॉर्क डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो अभी जो करोगे वैसे करो, फोर्स क्या करो आगे पीछे बढ़ा, बना दिए फोर्स को आगे पीछे,
फिर ये लाइन ऑफ फोर्स हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। फिर सेकंड स्टेप का जिसके बहुत चाहिए वहाँ पहुँच जाओ और वहाँ से करो एक परपेंडिकुलर बनाओ, एक तीर खींचो, मारो, तीर मार दिया। अब इस तीर को क्या करो, थोड़ा हल्का से उठाओ ऊपर, है ना। अब बताओ फोर्स कैसे लग रहा है? इधर लग रहा है, बताओ फोर्स इधर लग रहा है ना, और तीर आर वेक्टर ये है, इसको क्या बोलोगे? एफ वेक्टर। इसको क्या बोल दोगे? जो आर वेक्टर बोल दिए, नहीं बोलिए। अब उसके बाद टॉर्क क्या है? टॉर्क क्या है? आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। शायद याद होगा, आर से एफ तक क्या करो? झाड़ू लगाओ। बोलते थे मैं, जब क्रॉस प्रोडक्ट होते तक आर से ए से बी तक क्या लगाओ? झाड़ू लगाओ। तो आर से एफ तक क्या करना है? आर क्रॉस एफ है ना, तो आर से एफ तक क्या लगाओगे? झाड़ू लगाओगे। कैसे? फिंगर्स कल करोगे नहीं करोगे? फिंगर्स क्या बताएगा? फिंगर्स जो कल करे वो बताएगा कि कैसे ये बॉडी रोटेट होगी। ये फोर्स जो है, ये जो एफ फोर्स है, वो बॉडी को कैसे रोटेट करे? कैसे रोटेट कर रहा है बताओ? क्लॉक वाइज। लेकिन जो ये थंब रहेगा वो क्या बताएगा? थंब बताएगा तुम्हें टॉर्क की डायरेक्शन। बताते नहीं बताते? देखो तो टॉर्क डायरेक्शन कहाँ पे है? अंदर की तरफ तो क्रॉस बना दिया, तो टॉर्क डायरेक्शन कहाँ पे है? क्रॉस है। समझ में आ गया? स्टेप आ गया समझ में? आ जाओ यहाँ पे, ठीक है। अब अगला देखो, ये देखो, ये क्वेश्चन दिया है। अब यहाँ पे आर और एफ की डायरेक्शन बनी हुई है, तो कोई दिक्कत नहीं। आर से एफ तक क्या किया? झाड़ू लगा दिया। कहाँ पे आ रही है? नीचे। आर से देखो, अब ये देखो, आर ये है, एफ ये है, तो आर से एफ तक झाड़ू लगा देता। कहाँ पे है? ऊपर जा रहा है, तो टॉर्क कहाँ लगेगा? ऊपर लगेगा। यहाँ देखो, आर ये है, एफ ये है, तो ऐसे लगाएगा। आर से एफ तक झाड़ू लगाए तो थंब अब अंगूठा कहाँ जा रहा है? नीचे जा रहा है, तो टॉर्क कैसा? इनवर्ड। यहाँ टॉर्क कैसा? आउटवर्ड। यहाँ टॉर्क कैसा? इनवर्ड। लेकिन फिंगर यहाँ कैसे घूम रही है? ऐसे घूम रही है, तो क्लॉकवाइज। यहाँ फिंगर कैसे घूम रही है? ऐसे घूम रही है, आर से एफ एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ फिंगर कैसे? आर से एफ क्लॉकवाइज। तो बॉडी रोटेट कैसे करेगी? क्लॉक। जैसे फिंगर घूमेगी वैसे ही वो क्या बताता है? फिंगर जो घूम रही है, वो फिंगर का होना क्या बताता है? वो बताता है कि बॉडी कहाँ से कैसे रोटेट हो रही है। थंब क्या बताएगा? थंब बताएगा तुम्हें डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। आर से एफ तक पहले, सबसे पहले स्टेप क्या? आर से एफ तक क्या कर देना? झाड़ू। अगर आर और एफ बना हुआ तो, अगर आर और एफ नहीं बना हुआ तो क्या करना? फोर्स को आगे पीछे करना। जो स्टेप अभी तक माइटू जैसे निकाला वैसे करो। फोर्स को आगे पीछे निकालो, जिसके अबाउट चाहिए वहाँ पहुँच जाओ, वहाँ तीर मारो परपेंडिकुलर। उसके बाद आर को थोड़ा आगे बनाओ, टेल से टेल मिलाओ, आर वेक्टर एफ वेक्टर बनाओ, फिर आर वेक्टर एफ वेक्टर जैसे बन जाएगा, फिर आर से एफ तक झाड़ू लगा देना। और जो थंब रहेगा वो तुम्हें टॉर्क की डायरेक्शन बता देगा, जो फिंगर्स रहेगी वो तुम्हें डायरेक्शन ऑफ बॉडी बता देगी कि बॉडी कैसे किस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, ठीक है। और ये एग्जांपल समझो, ठीक है। ये देखो, ये बॉडी है, ये बॉडी है, ये अभी था, यही था, ये तो बताना, ये था। अब मैं कहूँ ना कि टॉर्क की इस अभी जो एग्जांपल काफी तो किया था क्वेश्चन, बताओ मैं कहूँ एम जी जो टॉर्क लगा रहा है, एम जी जो टॉर्क लगा था इसका तो वैल्यू निकाल लिया था, एम जी इंटू आर बाई टू आया था। लेकिन टॉर्क जो आया उसकी वेक्टर क्वांटिटी टॉर्क डायरेक्शन क्या होगी भाई? तो क्या करना था? पहले स्टेप एम जी का बोलो, एम जी को आगे पीछे करना, फोर्स को। दो स्टेप क्या? जिसके पास चाहिए वहाँ पहुँच जाना, और वहाँ क्या करना? एक तीर मारना। देखो तीर मारा, एरो मारा, तो बताओ आर वही तीर क्या होता है? आर वेक्टर बताएगा। तो आर वेक्टर कहाँ पहुँच गया? आगे। फोर्थ वेक्टर कहाँ पे? पीछे, नीचे है। बताओ आर से क्या करना? झाड़ू लगाना। बॉडी कैसे घूम रही है? क्लॉकवाइज। लेकिन झाड़ू ऐसे लगाओ क्लॉकवाइज तो कहाँ जा रहा है? अंदर जा रहा है, क्रॉस बन रहा है ना, तो टॉर्क कैसा? इनवर्ड क्रॉस, ठीक है। ऐसे यहाँ पर देख लो, ये देखो यहाँ पे क्या था? ये इस एन द्वारा तुम्हें निकालना था, एन द्वारा तुम्हें निकालना, इसके ओ के बाद निकालना एन द्वारा। तो क्या करो? एन को आगे पीछे कर दिया, एन को आगे पीछे कर दिया, पहला स्टेप। माइक्रो भी निकालना हो। दूसरा स्टेप क्या? जिसके अबाउट चाहिए वहाँ से क्या करना? परपेंडिकुलर दूरी मारना, एरो मारना, खींच के मारना, 90 डिग्री मारना, 90 डिग्री पर आ गया। इस एरो को थोड़ा ऊपर उठा देना। बताओ क्या ये एरो आर वेक्टर ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है? एन वन वेक्टर क्या इधर है कि नहीं है? बताओ ये फोर्थ ये आर है, आर से तक क्या लगाना? झाड़ू क्लॉकवाइज, बॉडी क्लॉकवाइज घूमेगी, लेकिन टॉर्क का इनवर्ड क्रॉस। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये देखो, ठीक है। ये मान लो ये एफ लग रहा है, ये इसके बाद तुम्हें चाहिए, देखो ये एफ ये लग रहा है, फोर्थ ये लग रहा है, मान लो कि कोई फोर्थ एफ लग रहा है। इसके बाद तुम्हें टॉर्क चाहिए। सबसे पहले स्टेप क्या? फोर्स को आगे पीछे करो। फोर्थ इंटू पर दूरी हो तो माइक्रो नहीं करना, डायरेक्शन निकाले जाओ आगे। सेकंड स्टेप क्या? जिसके बाद चाहिए वहाँ पहुँच जाओ, वहाँ से एक तीर खींच के मारो, मार दिया। मतलब आर क्रॉस एफ कैसे बनेगा? नहीं अंदर जा रहा है, नहीं जा रहा है, जा रहा है। अब मैं कर रहा हूँ आर वेक्टर। तुम्हें कभी वेक्टर फॉर्म में अगर टॉर्क निकालना हो तो आर वेक्टर कैसे निकालोगे बता रहा हूँ। आर वेक्टर इज इक्वल टू लिखोगे हमेशा, आर वेक्टर इज इक्वल टू लिखोगे जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है माइनस जिस पॉइंट पे के अबाउट टॉर्क पूछा है। क्या? आर वेक्टर तुम्हें कभी कभी नहीं पता पाओगे कैसे निकालना है। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या आएगा? जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है माइनस जिस पॉइंट पे के अबाउट टॉर्क पूछा है। समझ में भी आ जाए क्या मैं कहना चाह रहा हूँ? समझ में आएगा। ये एग्जाम्पल वगैरह मत दो, ठीक है। ये मान लो देख लो, इसकी ये ओ है, इसके बाद तुम्हें टॉर्क चाहिए। सबसे पहले क्या? एफ को आगे पीछे कर दिया, एफ फोर्स ऐसे लगा, एफ को आगे पीछे कर दिया, ये एफ इधर जा रहा है। जिसके बाद चाहिए वहाँ पहुँच गए, वहाँ क्या खींच के एरो मारा। बताओ अब क्या है? क्रॉस ऐसे जाएगा कि एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है कि नहीं जा रहा है? अब क्या बनेगा? आउटवर्ड। आगे कि नहीं आ गया? अब देखो ये दे दिया तुम्हें। अब तुम्हें क्या दिया? क्वेश्चन दिया है, ये तुम्हें दिया, क्वेश्चन दिया है, एफ वेक्टर दिया है, ये क्वेश्चन में दिया है, एफ वेक्टर ये दिया है क्वेश्चन में, एफ वेक्टर दिया है, ठीक है, एफ वेक्टर फॉर्म में दिया है। और तुम्हें ये दिया है पोजीशन, ये क्या दिया है? पोजीशन दिया है। तो क्या पोजीशन अगर दिया तो क्या? अब बोला कि ओ के अबाउट टॉर्क निकालो, किसी न किसी अबाउट पूछेगा ना, हाँ पूछ दिया ओ के अबाउट टॉर्क निकालो, तो कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले क्या? एफ वेक्टर के फॉर्म में तो है, इसका मतलब तुम्हें वेक्टर फॉर्म में टॉर्क को सॉल्व करना पड़ेगा। आर को भी वेक्टर फॉर्म में निकालो। कैसे निकालो आर को वेक्टर फॉर्म में? बताओ जिस पॉइंट के अबाउट फोर्स लग रहा है माइनस जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क पूछा। बताओ जिस पॉइंट के अबाउट फोर्स लग रहा है वो कितना? बताओ जिस पॉइंट के अबाउट फोर्स लग रहा है
यहाँ लग रहा है फोर्स ना, देखो इसी बॉडी तो लग रहा है कितना 1+1, 1 मतलब क्या आई कैप एक्स में, तो मतलब क्या वाई होता है जे कैप, तो 1 आई कैप प्लस 2 जे कैप, पहले ये वाला लिखा, ये वाला ये पॉइंट लिखा जिस पॉइंट फोर्स लग रहा है, माइनस जिसके बाद पूछा किसके बाद पूछा ओरिजिन के बाद, ये तो 0 0 है, तो कितना आ गया आर वेक्टर आई कैप प्लस 2 जे कैप। एफ वेक्टर तो लिखा ही है, एफ वेक्टर लिखा है, आर क्रॉस एफ चाहिए तो आर क्रॉस एफ करो। सबसे पहले क्या आर कितना, आर वेक्टर कितना आई कैप प्लस 2 जे कैप, तो पहले आर का लिखो, आर करें क्योंकि जिसका जो पहले लिखा होता है उसको पहले लिखते हैं, ऊपर आई जे का वैसे बना देंगे ना, मॉडुलस वगैरह बनाते हैं। सबसे पहले क्या लिखा आई, बताओ आई कितना, आई क्या कितना 1, जे के आगे कितना प्लस का 2, के आगे कितना कुछ नहीं है 0, फिर एफ का लिखो, फिर आर क्रॉस एफ, पहले आर का लिखा फिर कब लिखा एफ का, एफ बताओ कितना, एफ के आई के आगे कितना है 2 है, जे के कितना है -1 है, कुछ नहीं है माइनस का 1 है, और ये के आगे कितना प्लस का 3 लिखा। अब तो मैं टॉर्क इक्वल टू लिखना आर क्रॉस एफ, कैसे सॉल्व करोगे, ये बना लिया है, अब आसान है, क्या लिखोगे टॉर्क इक्वल टू क्या ध्यान में कैसे ब्रैकेट आई कैप माइनस, देखो ब्रैकेट आई कैप माइनस ब्रैकेट जे कैप, फिर प्लस में ब्रैकेट के कैप, क्या लिख रहा हूँ ब्रैकेट आई कैप माइनस ब्रैकेट जे कैप प्लस ब्रैकेट के कैप। जब वेक्टर फॉर्म में ऐसे करना, फिर ब्रैकेट के अंदर भी 2 ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर भी ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट, ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट, ये करो क्या तरीका है करने का ये भाई। देखो अब जब तुम्हें आई का सॉल्व करना तो आई वाला छुपाओ, जब तुम्हें आई का सॉल्व करना तो आई, सबसे पहले बॉक्स बना लेना, उसके बाद ये सब करना, आई को छुपाओ। अब क्या करो, अब ये सबसे पहले ऊपर से नीचे जाओ, फिर नीचे से ऊपर जाओ, ऊपर से नीचे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बताओ, 2 × 3 कितना 6, ये यहाँ कितना आ गया 6 आ गया, फिर -1 × 0 कितना 0, यहाँ कितना आ गया 0, भर दिया, देखो कितना तरीके से। अब तुम्हें जे वाले लिखना है, अब जे वाले लिखना है तो क्या करो जे को छुपाओ, जे को छुपा लिया, अब बताओ 1 × 3 कितना 3, फिर ये 2 × 0 कितना 0 आ गया। अब तुम्हें के वाला सॉल्व करना है तो के को छुपाओ, बताओ ऊपर से नीचे आओ, 1 × -1 कितना -1 है ना, 2 × 2 कितना 4, इस तरह देखो ऐसे लिखो, ये तो कितना आ गया 6 आई कैप है ना, 6 आई कैप आ गया, फिर बताओ ये माइनस का है, ये 3 जे का, ये देखो प्लस का 3 है, ये आएगा 3 जे का, अब 3 प्लस का 3 माइनस का 3 कितना आ जाएगा, आई कैप माइनस का 3 जे का बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा, फिर ये प्लस लिखा है, ये प्लस लिखा है, बताओ ये क्या लिखा है, ये कितना -1 और -4, -1 और -4 है, -4 कितना -5 हो जाएगा, तो -5 के प्लस है ना, ये -5 पे देख रहे हो क्या किया, टॉर्क इक्वल टू ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट इंटू आई कैप माइनस ब्रैकेट इंटू जे कैप प्लस ब्रैकेट इंटू के, फिर ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट, चलो खत्म। ये देखो ये क्वेश्चन, F इक्वल टू 4 दिया है वेक्टर फॉर्म में, इज एक्टिंग एट 2 पॉइंट्स, इज एक्टिंग एट 2 पॉइंट 2 1 3, एक्टिंग एट 2 पॉइंट, मतलब ये किस वक्त एक्ट कर रहा है, किसी एक पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, 2,1,3 पे एक्ट कर रहा है, पॉइंट दिया है 2,1,3, फाइंड टॉर्क अबाउट ओरिजिन। सबसे पहले क्या निकालना, आर वेक्टर निकालना, आर वेक्टर क्या कि फोर्स कहाँ लग रहा है, फोर्स इस पर लग रहा है कि नहीं लग रहा इस पॉइंट पे, तो जिस पॉइंट पे लग रहा है उसका लिखो 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 कैप, आर वेक्टर लिखा, लेकिन ओरिजिन पे करना है, जिसके अबाउट चाहिए ओरिजिन के अबाउट चाहिए ना, उसका वहाँ करना 0 0 है, तो वहाँ मान के 0 को करना है 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 कैप, आर वेक्टर आ गया। एफ वेक्टर पता ही है तुम्हें, अब आर वेक्टर का सबसे पहले आर वेक्टर का मैट्रिक्स लिखो 2 1 3, एफ वेक्टर यहाँ है 1 -2 5 लिख दिया, फिर वही ब्रैकेट इंटू आई कैप माइनस ब्रैकेट इंटू जे कैप प्लस ब्रैकेट इंटू के कैप लिख दिया, फिर ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट कर देना, फिर ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट कर देना, फिर जब आई को सॉल्व करना हो आई को छुपाओ 1 × 5 5, और देखो -2 × 3 -6, देखो लिखा है, इस तरह सॉल्व कर लेना तरीका है। ये क्वेश्चन देखो, फाइंड मूवमेंट ऑफ फोर्स एफ एक्टिंग एट, कहाँ फोर्स एक्ट कर रहा है, इस पर एक्ट कर रहा है, अबाउट पॉइंट इसके अबाउट चाहिए, तो जिसके अबाउट एक्ट कर रहा है पहले उसका मैट्रिक्स उसका लिखो माइनस जिस पॉइंट पे चाहिए अबाउट चाहिए, आर वेक्टर निकालने के लिए आर वेक्टर ऐसे निकाल लिया, आर वेक्टर निकाल लिया, एफ वेक्टर दिया हुआ शायद आर क्रॉस एफ करो आ जाएगा। फिर बोला फाइंड टॉर्क अबाउट ओरिजिन व्हेन फोर्स करने लग रहा है 3 जे कैप लग रहा है, 4 करने लग रहा है 3 जे कैप, एंड ऑन द पार्टिकल हुज पोटेंशियल वेक्टर करना है 2 कैप है, तो आर वेक्टर करना 2 के कैप, एफ वेक्टर करना 3 जे कैप, चाहो तो जो अभी जो तरीका था उस तरीके से करो, चाहो तो इसको एंटी ये आई जे के वैसे लिख लो। बताओ आर क्रॉस एफ है तो आर वेक्टर करना है 2 के कैप, जे वेक्टर करना है ये के सॉरी एफ वेक्टर करना है 3 जे कैप लिख दिया। बताओ 2 × 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये कितना होगा के क्रॉस के कैप क्रॉस जे कैप, और के कैप क्रॉस जे कैप कितना होता है, के क्रॉस जे कितना होगा, आई होगा कि नहीं होगा, होगा, और ये प्लस का होगा कि माइनस है, क्योंकि हम कहाँ जा रहे हैं क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज जा रहे हैं, तो क्या रहेगा माइनस करेगा, माइनस का आई कैप ऐसे निकाल सकते हैं। और इक्विलिब्रियम पे आ जाए, ये टॉपिक एकदम इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम क्या होता है, जब एफ नेट 0 होता है, याद है एफ नेट 0 तो ए नेट 0 तो मतलब क्या बहुत ज़्यादा बॉडी रेस्ट में है, तो कौन सा इक्विलिब्रियम स्टैटिक, अगर बॉडी चल रही है तो कौन सी चले, कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब क्या एक्सेलेरेशन 0, तो अरे कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब भी तो एक्सेलेरेशन 0 होता है, तो बॉडी 5 मीटर/सेकंड लगातार चल रही मतलब एक्सेलेरेशन कितना 0, एक्सेलेरेशन 0 तो फोर्स कितना 0, तो ये बात ये डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टैटिक इक्विलिब्रियम बात ये सब पता पढ़ा है आप लोग। रोटेटरी इक्विलिब्रियम मतलब क्या, नेट टॉर्क कितना 0, कोई बॉडी
रोटेटरी इक्विलिब्रियम कब रहेगी? जब वो बॉडी क्या करे, उस पर लगने वाला नेट टॉर्क कितना हो? 0। नेट टॉर्क कितना? 0। अब नेट टॉर्क 0 मतलब कहाँ पे? बॉडी के हर एक पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट के बाद पूछे टॉर्क कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए, तभी नेट टॉर्क 0 होगा। टॉर्क नेट 0, मैं बोला ये बॉडी क्या है? रोटेटरी इक्विलिब्रियम में है, तो नेट टॉर्क 0 होगा। अगर इस पर नेट टॉर्क अगर 0 है तो किसके अबाउट? चाहे ये बोलो पॉइंट लो, चाहे तुम इसके अबाउट निकालो फोर्स टॉर्क निकालो, चाहे इसके अबाउट किसी के अबाउट निकालो टॉर्क, क्या आएगा? नेट टॉर्क कितना आएगा? 0 आने वाला है। ठीक है, कंप्लीटली इक्विलिब्रियम मतलब क्या होगा? बॉडी रेस्ट में, बॉडी रेस्ट में है। अगर बॉडी रेस्ट में है तो मतलब क्या? नेट फोर्स भी 0 और नेट टॉर्क भी 0 आ जाएगा। क्वेश्चन देखो, आओ ये क्वेश्चन दिया है, कुछ देख लो। कितना टाइम हुआ? 35 मिनट की वीडियो में। इन द गिवन फिगर फाइंड टेंशन T1 एंड T2। ठीक है, रुकना थोड़ा सा यार। अब देखो आगे, देखो क्या लिखा है? इन द गिवन सिचुएशन, इन द गिवन सिचुएशन फाइंड T1 एंड T2, फाइंड T1 एंड T2, T1 और T2 की तुम्हें वैल्यू चाहिए। ये देखो दिया हुआ है। अब ये क्वेश्चन जो है ना, मैं कैसे करा रहा हूँ बहुत अच्छी देख रहा हूँ। पेज ले रहा हूँ, देखना थोड़ा सा। इन द गिवन सिचुएशन फाइंड T1 एंड T2, ये जो दिया ना T1 T2 तुम्हें फाइंड करना है। कैसे कर रहा हूँ देखना, बहुत अच्छे से समझना। T1 T2 फाइंड करना है, कैसे कर रहा हूँ समझना इस बात को अच्छे से। ठीक है, क्या लिखा है डायग्राम देखना, पहले समझना। ये बना है, ये बना, ठीक है, बहुत अच्छे से समझना पूरी बात को। ये है रॉड, ठीक है, ये रस्सी है, तो यहाँ टेंशन T1 है, यहाँ टेंशन T2 है। ठीक है, इसका मास m है, लेंथ कितना? मास m है, लेंथ कितना? l है। ये दूरी है l/4 है। ठीक है, और तुम्हें चाहिए टेंशन T। हाँ, अब ये बोल, अब देख के क्या लग रहा है? सबसे पहले बताओ, ये देख के क्या लग रहा है? ये बॉडी, तब बॉडी क्या देख के क्या लग रहा है? रेस्ट में है। जी हाँ, रेस्ट में। अगर रेस्ट में तो इसका मतलब क्या? इफ नेट 0 और नेट टॉर्क भी क्या हो गया? 0। स्टेप वो मैं कैसे कर रहा हूँ समझना, जैसे स्टेप कर रहा हूँ ना, देखना सब अच्छे से। सबसे पहले लिख लो फोर्सेज कौन कौन से, देखो फोर्सेज कौन कौन से हैं, लिख लो पहले। फोर्सेज T1 भी है, T2 भी है, और स्टेप देखना कैसे कर रहा हूँ। T1 भी है, T2 भी है, और mg भी होगा। लिख लिया फोर्सेज, आगे। अब यहाँ पे आराम से पहले स्टेप पे आओ, क्योंकि रेस्ट में इसलिए क्या मतलब क्या? एफ नेट 0 मतलब क्या होगा? बॉडी नेट फोर्स लगने वाला कितना होगा? 0। बताओ कौन कौन सा फोर्स लग रहा है इस पर? T1 लग रहा है, T2, T1 कहाँ लग रहा है? ऊपर लगेगा, अरे बॉडी से अभी लगता है। T2 कहाँ लगेगा? ऊपर लगेगा। mg कहाँ लगेगा? नीचे लगेगा। बताओ नेट फोर्स 0 है मतलब क्या? ऊपर लगने वाला फोर्स इक्वल टू नीचे लगने वाला फोर्स। T1 + T2 इक्वल टू कितना? mg। चलो, इससे कुछ फायदा आया क्या? कुछ आया क्या? अभी नहीं आया। पहला स्टेप कंप्लीट, एफ नेट 0 कर दिया। रेस्ट में है, इसका मतलब क्या होगा? नेट टॉर्क भी क्या होगा? दूसरे स्टेप पे आ जाओ। नेट टॉर्क कितना? 0। नेट टॉर्क 0 मतलब क्या? इस पर लगने वाला जितना भी टॉर्क होगा उनको जब ऐड करोगे वेक्टर फॉर्म में तो कितना आएगा? 0 आएगा। और लिखते हैं, को बताओ कौन कौन टॉर्क देगा? पहले नेट टॉर्क मतलब क्या? कौन कौन टॉर्क देगा? यहाँ पे टॉर्क देने वाला कौन है? T1 भी टॉर्क दे सकता है, T2 भी टॉर्क दे सकता है, mg भी टॉर्क दे सकता है। किसके अबाउट निकालें? बोलो किसके अबाउट निकालें? बताओ किसके अबाउट निकालें? क्या यहाँ बोला है क्या किसी के अबाउट निकालने को? नहीं बोला है भाई, ये रेस्ट में है। तुम किसी भी पॉइंट के बाद अपने मन से मान लो टॉर्क, नेट टॉर्क 0 आएगा, क्योंकि रेस्ट में है। मतलब नेट टॉर्क जो 0 होगा, चाहे तुम इसके अबाउट बोलो, चाहे तुम इसके अबाउट बोलो, चाहे इसके अबाउट, किसी के अबाउट बोलो, नेट टॉर्क 0 होने वाला है। कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। तो आओ देखें कैसे लिखे, कैसे निकालें, क्या करें यहाँ पर। अब नेट टॉर्क 0 है। सबसे पहले स्टेप में करता हूँ, यहाँ पे बना लेता हूँ फोर्स से बना लेता हूँ। बताओ सबसे पहले तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ ना mg। बताओ ये क्या है? mg है शायद। mg कहाँ लगाते हैं? सेंटर लगाते हैं एकदम mg। बताओ mg मैं यहाँ सेंटर लगा रहा हूँ एकदम। क्या मैं mg जो ये सेंटर है, क्या सेंटर के बाद कोई पॉइंट मान लो, इसी के बाद निकाल के देख लूँ, क्या इसी के बाद मैं नेट टॉर्क 0 कर लूँ? क्योंकि नेट टॉर्क 0 इसके बाद भी होगा, इसके बाद 0 क्यों 0 होगा सबके बाद? क्योंकि रेस्ट में है ना। तो मैं सेंटर के बाद 0 कर लूँ, क्या इसके बाद कर दूँ भाई 0? हाँ, इसके बाद कर ले रहा हूँ। ठीक है, मुझे लग रहा है कि मैं ये पॉइंट मान लिया, मुझे ये सेंटर वाला लग रहा है, इसी के बाद नेट टॉर्क 0 कर लेता हूँ। चलो वो पॉइंट के बाद ठीक है, मतलब इसी के बाद नेट टॉर्क मैं निकालूंगा पूरा। तो सबसे पहले mg करता हूँ। mg क्या है? क्या mg का आगे पीछे करो, क्या mg एक पता नहीं हो रहा है? तो नेट टॉर्क द्वारा नेट टॉर्क जो टॉर्क बाई mg कितना हो गया? 0 हो गया, क्योंकि ये mg की फोर्स जो है इसी पास होगी ना, mg इंटू पट में दूरी होगी कि नहीं होगा? होगा। तो mg द्वारा टॉर्क कितना हो गया? 0। लेकिन T1 T2 बना है। आओ देखो T1 निकालो और T2 पॉइंट कहाँ मान लिया है हमने? सेंटर मान लिया है। ठीक है, और T1 कहाँ पे? ये है T1, ये है। इसके बाद टॉर्क बाई T1 कितना होता है? टॉर्क बाई T1 कितना होगा? टॉर्क बाई T1 कितना होगा? T1 इंटू परपेंडिकुलर दूरी, अपने दूरी निकालो। पहले कैसे करके फोर्स को आगे पीछे कर दिया। देखो किस तरह कर रहा हूँ, फोर्स को आगे पीछे कितनी बार कर चुका हूँ। जिसके अबाउट चाहिए मैं इसको इसके अबाउट निकाल लूँ, मैंने मान लिया है। ठीक है, तभी तो mg वाला 0 हुआ है। बताओ इसके द्वारा उसमें क्या करें? खींच के तीर मारना 90 डिग्री पर मार दिया। बताओ ये जो तीर मारा, ये दूरी, ये जो मारा है, ये T1 कहाँ लग रहा है? ऊपर लग रहा है। बताना, तुम देख के बताना, क्या यहाँ पर तुम देख के बताना कि ये जो दूरी है वो l/2 है कि नहीं है? सेंटर से लिया है ना, सेंटर से लिया है ना, l/2 दूरी है कि नहीं है? तो याद रखो कितना है? T1 इंटू l/2। ये टॉर्क बाई T1 आ, ये तो मैग्नीट्यूड है ना, डायरेक्शन बोलो, डायरेक्शन क्या होगा टॉर्क की?
टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी भाई, कैसे डायरेक्शन निकाले बताओ। ये क्या है, तीर मारते आर वेक्टर इधर निकाला है, फोर्स कहाँ लगा, ये लग रहा है आर क्रॉस ऑफ एफ, यही तो लग रहा है नहीं लग रहा है। आर क्रॉस एफ कैसा, क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज, बताओ हम कहाँ जा रहे हैं, अंदर जा रहा है, तो इसका डायरेक्शन कैसे, टॉर्क बाई T1 क्रॉस की आ रही है। अब T2 भी तो लग रहा हो, T2 भी तो होगा, T2 कहाँ लग रहा है, T2 ये लग रहा है, T2 हाँ ये लग रहा है। किसके बाद निकालना, ये सेंटर है, इसके बाद निकालना है, हाँ इसके बाद निकालना। T2 सॉरी T2 ये नहीं लग रहा है, T2 ये नहीं लग रहा है। डायग्राम देखना, डायग्राम ये है, ये देखो बना सही बना देना मैं, ठीक है। T2 ये लग रहा है, T2 ये लग रहा है, ये सेंटर है, ठीक है। ये L/4 है, तो ये L/4 है, ये सेंटर है, ये पूरा करना होगा L/2 होगा, तो ये भी कितना आ गया, L/4 आ गया। तो आ गया कि नहीं है दूरी L/4। तो टॉर्क बाई T2 देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सबसे पहले क्या करना, T2 इंटू परपेंडिकुलर दूरी। आगे किसके अबाउट निकालना, इसी ये पॉइंट इसके अबाउट निकाल के मैंने मान लिया। चलो T2 को फोर्थ को आगे पीछे कर दिया, T2 फोर्थ है आगे पीछे कर दिया। फिर कहाँ पर जिसके अबाउट देख रहे हैं हम लोग, किसको माने, हमने बताओ किसको मान के चल रहे हैं यहाँ पर सेंटर में, बताओ कितना परपेंडिकुलर मारना, परपेंडिकुलर ये खींच के परपेंडिकुलर तुमने मार दिया। बताओ ये दूरी कितनी आएगी, ये L/4 है और ये सेंटर यहाँ से करना L/2, तो ये दूरी कितनी बचेगी, L/4 बचेगी नहीं बचेगी। बताओ ये दूरी, तो बताओ T2 इंटू कितना आ गया L/4। तो टॉर्क बाई T2 कितना आ गया, देखो टॉर्क बाई T2 कितना आ गया, टॉर्क बाई T1 कितना आ गया, T1 इंटू L/2। टॉर्क बाई T2 कितना आ गया, T2 इंटू L/4। टॉर्क बाई mg कितना था, 0 मान लिया। तो ये दो स्टेप हो गए। अब तीसरे स्टेप पे आओ, तीसरे स्टेप पे नेट टॉर्क 0 है कि नहीं है, बोला नेट टॉर्क 0 तो नेट टॉर्क 0 तो लिखो, ये क्या है, क्रॉस का है, एक को पॉजिटिव मान लो एक को नेगेटिव मान लो। चलो मैंने क्रॉस को पॉजिटिव मान लिया, डॉट को क्या मान लिया, नेगेटिव मान लिया। टॉर्क क्रॉस का एक डॉट पे आ रहा है नेगेटिव, तो इसको मैंने क्या लिया, नेट टॉर्क लिख रहा हूँ। तो नेट टॉर्क एक का क्या लिया, प्लस का लिख रहा हूँ, एक का कैसे लिखूँ मैंने, तो टॉर्क बाई T1 इसको तो क्या होगा, टॉर्क बाई T2 हो गया। टॉर्क बाई T1 कितना होता है, टॉर्क बाई T1 कितना है, टॉर्क बाई T1 इंटू L/2। टॉर्क बाई T2 कितना है, T2 इंटू L/4 कर दिया, यहाँ पे L कैंसिल हो गया। मतलब T2 इक्वल टू क्या आ गया, 2T1 आया कि नहीं है, देखो T2 क्या है, 2T1 आ गया, 2T1 आ गया। अब बताओ हमने पहली क्वेश्चन कितनी लिखा थी, एफ नेट T1 प्लस T2 कितना निकाला, mg लिखा था। अब बताओ इसी क्वेश्चन पुट कर दो, T1 प्लस T2 कितना, 2T1 आया, 2T1 पुट किया था, T1 कितना आ गया, mg/3 आ गया भाई, mg के फॉर्म में T1। अब T2 भी करा, 2T1 है, T1 की वैल्यू यहाँ निकाली, T1 की वैल्यू यहाँ पर को, T2 की वैल्यू आ गई। सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, ये बता दे रहा हूँ आप लोग को, ठीक है। ये क्वेश्चन भी देख लो, ताकि ऐसा ना रहे भाई क्वेश्चन नहीं आ रहा। ये क्वेश्चन देखो इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन देखना क्या है। ये एक रॉड है, एक रॉड मासलेस रॉड, मास रॉड का मास नहीं है, मतलब इस पर mg नहीं लगेगा, ठीक है। ये बोल रहा है कि एक किनारे पर, बोल रहा है एक किनारे पर एक लड़का है m1 मास का खड़ा है एक किनारे पर। अब बोला कि ये सेंटर पे एक ये कुछ बैलेंस किया हुआ है और ये क्या है, ग्राउंड है। और बोल रहा कि कितने यहाँ से, बोला इस पॉइंट से कितनी दूरी पर एक और लड़के को रखें जिसका मास m2 है, उसको कितनी दूरी पर रखें कि ये पूरा सिस्टम क्या रहे, इक्विलिब्रियम में रहे। सिस्टम क्या है पहले यहाँ बताओ, सिस्टम में क्या क्या है, एक बच्चा, दूसरा बच्चा, रॉड है कि नहीं है सिस्टम में, यही 3 चीज़ तो सिस्टम में है। अब बोला कि ये रेस्ट में पूरा इक्विलिब्रियम में रहे, मतलब क्या रहे, तीनों रेस्ट में रहे, मतलब एफ नेट 0 टॉर्क नेट 0। तो पहला स्टेप क्या, इक्विलिब्रियम में है, एफ नेट 0। एफ नेट 0 मतलब क्या, एफ नेट को 0 करना मतलब क्या बनाना, बस ओनली और ओनली क्या बनाओ, फोर्थ बनाओ भाई। और फोर्थ बना के देख रहा हूँ, ओनली एंड ओनली फोर्थ बना रहा हूँ। बताओ इस पर फोर्थ लगेगा, सबसे पहले फोर्थ लगेगा, बताओ इस पर फोर्थ क्या लगने वाला है, बताना m1g लगेगा नहीं लगेगा, बताना। अरे बोलो क्या, इस पर जो फोर्थ पहले m1 की वीडियो बना रहा हूँ, m1 फोर्थ करने लगेगा, यहाँ करने लगेगा m1g लगेगा, बोलो m1g लगेगा। इस पर फोर्थ यहाँ क्या लगेगा, m2g लगेगा नहीं। रॉड का कोई मास है, कोई mg फोर्थ नहीं, समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। क्या तुम ये जो बच्चा था, क्या इस पर तुम नॉर्मल लगाओगे, ये नॉर्मल N1 लगाएगा कि नहीं लगाएगा, सरफेस है ना, कांटेक्ट में N1 लगाएगा। अगर बच्चे पर ये रॉड N1 लगा रहा तो क्या बच्चा भी रॉड पर N1 लगाएगा कि नहीं लगाएगा। तो क्या N1 और N1 कैंसिल होगा कि नहीं, क्योंकि सिस्टम की बात कर रहा हूँ, N1 कैंसिल हो जाएंगे। बताओ ये बच्चा अगर रॉड इस बच्चे पर N2 फोर्थ लगा रहा है, धक्का दे रहा है, तो बच्चा भी क्या करेगा, इसको N2 देगा नहीं देगा, तो N2 भी क्या हो जाएगा आपस में, कैंसिल। क्यों कैंसिल कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पूरे सिस्टम को लेकर कैलकुलेशन कर रहा हूँ। 0 N2 खत्म, N1 खत्म, बचा क्या यहाँ पे नीचे m1g, यहाँ क्या बचा नीचे कुछ दूरी पे d दूरी है, ये क्या बचा यहाँ पे m2g। लेकिन भाई यहाँ पे भी तो कुछ है, ये भी तो कुछ कॉन्टैक्ट में है। ये क्या करेगा, इसको नॉर्मल देगा। कौन नॉर्मल देगा, ग्राउंड देगा, ग्राउंड के कॉन्टैक्ट में ये पूरा है सिस्टम। ग्राउंड क्या देगा, इसको नॉर्मल ऊपर देगा। तो अगर ग्राउंड इस रॉड को इस रॉड पे पूरा नॉर्मल ऊपर दे रहा है, n मान लो नॉर्मल दे रहा है, तो ये बताना आप लोग कि क्या यहाँ पर जो ये रॉड होगा वो ग्राउंड को भी n देगा कि नहीं देगा, एक्शन रिएक्शन से।
आ रहा है ये, एन ये भी देगा। तो जितने फोर्स बन रहे थे मैंने सब फोर्स बना दे रहा हूँ। बताओ यहाँ पे कितना इस पर सिस्टम पे बताओ, क्या ये ग्राउंड पर जो एन फोर्स लग रहा है, क्या एन फोर्स हम लोग ये देखेंगे? नहीं, ग्राउंड क्या हमारे सिस्टम में है भाई? नहीं है, रॉड है, बच्चे हैं इस सिस्टम में। ग्राउंड पर जो एन फोर्स दे रहा है ये रॉड, वो कहाँ से कैलकुलेशन करेंगे? उस पर थोड़ी हमें मतलब है, हमें जो रॉड पर लग रहा है और जो बच्चों पर लग रहा है उस पर मतलब है। तो बताओ इस पर फोर्स कितना लग रहा है? ऊपर एन लग रहा है, इस पर नीचे कितना फोर्स लग रहा है? M1G लग रहा है। यहाँ इस पर, ये किसकी, इस पर नहीं लग रहा है, ये बच्चे पर लग रहा है M1G, ठीक है। ये बच्चे पर यहाँ कितना लग रहा है? M2G। ये दूरी कितनी है? D दूरी है, ठीक है। ये बच्चे पर कितना लग रहा है? M2G लग रहा है। सब फोर्स बना लिया? बना लिया। F नेट 0 बोला है, हाँ F नेट 0 है। अगर F नेट 0 है तो तुम क्या यहाँ पर तुम बोल सकते हो फोर्सेज पर बता दिए M2G MG। बताओ यहाँ फोर्सेज कौन कौन से है? M2G है, M1G है। रॉड का MG नहीं है, क्यों रॉड का MG? क्योंकि रॉड को क्या है? मासलेस है। और क्या N है? क्या N1 है? नहीं भाई, N1 क्या हो गया? ऊपर नीचे हो गए। रॉड पर लग रहा था, बच्चे पर लग रहा था, दोनों सिस्टम में एक ही में है, सिस्टम में दोनों आ रहे हैं, इसलिए क्या हो गया? एक्शन कैंसिल हो गए। N2 भी क्या हो गया? कैंसिल हो गया। लेकिन N कैंसिल नहीं हो पा, क्यों? क्योंकि N एक जो लग रहा है रॉड पे लग रहा है, एक कहाँ लग रहा है? ग्राउंड पे। ग्राउंड हमारे सिस्टम में नहीं है, इसलिए N कैंसिल नहीं हो रहा है। तो बताओ फोर्थ कौन कौन? M2G, M1G और N बच रहा है। अब बताओ ये फोर्थ बच रहा है, तो अच्छा N लिख लो। N इक्वल टू क्या बचेगा? M1G प्लस M2G बचेगा। लेकिन हमसे ये थोड़ी, हमसे पूछा रॉड वहाँ से हमसे यहाँ पे क्या पूछा? दूरी पूछा है, D पूछा हमसे। तो ये करो चाहो इक्वल करके लिख लो, क्योंकि M1G प्लस M2G इक्वल टू क्या होगा? M1G M2G निकाल लो ऊपर, ये बराबर आएगा। अब आओ ये सब छोड़ो, आओ सेकंड स्टेप पे आ जाओ। टॉर्क नेट टॉर्क 0 नहीं 0? अरे सेकंड स्टेप क्या? नेट टॉर्क 0, नेट टॉर्क 0। अगर नेट टॉर्क 0 तो सबसे पहले देखो नेट टॉर्क बोल रहा है, मतलब अलग अलग फोर्स लग रहे हैं, सभी फोर्स द्वारा टॉर्क लिखोगे, तुमको ऐड करोगे तब आंसर आएगा, नहीं आएगा? आएगा वेक्टर फॉर्म में लिखोगे, लिखो। तो टॉर्क बाई MG, बताओ टॉर्क बाई MG कितना? पॉइंट कहाँ माने? किस? अच्छा ये तो कुछ दिया क्या? किसके अबाउट निकालना? नहीं दिया ना, रेस्ट पे है ना। रेस्ट में है तो हम लोग कहीं भी अपने आप से मान सकते हैं ना पॉइंट, किसी भी पॉइंट के अबाउट निकाल सकते हैं ना। किसी भी पॉइंट के अबाउट देखोगे नेट टॉर्क तो क्या आएगा? 0 ही तो आएगा। मैं देख रहा हूँ किसके अबाउट? N के अबाउट। ये जो जहाँ पे N है ना, इसके अबाउट दे रहा हूँ। क्यों इसके अबाउट दे रहा हूँ? मैं इसके अबाउट ये मैं इसको पॉइंट इसलिए मान रहा हूँ, इसको पॉइंट मैं इसलिए मान रहा हूँ ताकि जो N वाला है उसकी लाइन क्या हो जाए? इससे पास हो जाए, और N वाला टॉर्क कितना हो जाए? 0। क्योंकि मुझे N ऑप्शन में कहीं नहीं, N के बाद है ही नहीं, N की कोई वही नहीं रहेगी। तो मैं इसकी N पे ही मैंने क्या मान लिया? पॉइंट मान लिया। मुझे रेस्ट में है तो मुझे पता है कहीं पर भी मैं किसी भी पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क निकाल सकता हूँ। तो मैंने कहाँ मान लिया? N जहाँ लग रहा है वही मान लिया। आगे कि नहीं आ गया? बताओ। तो टॉर्क बाई नेट नॉर्मल कितना? अरे ये पास हो रहा है, यही तो पॉइंट है 0। टॉर्क बाई M1G कितना? अच्छा टॉर्क बाई M2G कितना? M2G इंटू D। टॉर्क बाई, अरे फोर्थ कितना है? फोर्थ इंटू पर दूरी, तो फोर्थ इंटू G आगे पीछे करोगे, ये दूरी कितनी? D है दूरी इंटू G। टॉर्क बाई M1G कितना? टॉर्क बाई M1G कितना? तो क्या लिखा? M1G को आगे पीछे कर दिया, फोर्थ इंटू परपेंडिकुलर दूरी। बताओ M1G को मैंने आगे पीछे किया, ये जो परपेंडिकुलर दूरी है कितनी है? L/2 है कि नहीं? अरे सेंटर पे ये बोला ये सेंटर पे, तो कितनी दूरी है? L/2 है, तो दूरी कितनी? खींच के मारो, L/2 आएगी नहीं आएगी? आएगी। बताओ ये कैसा, इसका फोर्थ कैसे लग रहा है? इधर लग रहा है, ये इस पर दूरी कैसी आ रही है? इधर आ रही है। अब फोर्थ कलर ये लग रहा है, तो क्या इधर आएगा कि नहीं आएगा? एंटी क्लॉकवाइज आएगा कि नहीं आएगा? एंटी क्लॉकवाइज मतलब यहाँ कैसा? ये कुछ भी मान लो, पॉजिटिव मान लो। अरे कोई पॉजिटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रहेगा, ठीक है। एक ये वाला फोर्थ कैसे आ रहा है? ये फोर्थ इधर आ रहा है, दूरी कैसे ये आ रही है? बताओ ये फोर्थ ये और ये इधर है, इसका जो इधर आ रहा है, एक क्लॉकवाइज मारे, एक एंटी क्लॉकवाइज, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो एक प्लस का ले लो, एक मान कर ले लो। तो अब ये दूसरा स्टेप, चौथा स्टेप ये कंप्लीट किया देखो, ये देखो मैंने यहाँ किया था, तीसरा स्टेप किया था ये, तो चौथा स्टेप देखो। अब चौथा स्टेप ये कंप्लीट, तो नेट टॉर्क 0 है, पता नहीं। तो टॉर्क बाई M1G प्लस का टॉर्क बाई M2G माने का मैं ले लिया, तो इक्वल टू 0। बताओ M1G का MG इंटू लो, M2G का M2G, D की वैल्यू क्या आ जाएगी? नहीं आ जाएगी। देखो D की वैल्यू आ गई भाई, ऐसे किया जाता क्वेश्चन। ये अगला क्वेश्चन है, इसको आप लोग करना चाहना कर लेना। क्या दिया है? 20 सेंटीमीटर का है, ठीक है। ये पूरा ये यहाँ लिखा है 0 सेंटीमीटर, यहाँ लिखा है 20 सेंटीमीटर, यहाँ लिखा है 40 सेंटीमीटर, यहाँ क्या देगा? 160 सेंटीमीटर। और ये यहाँ कितना होगा? 200। पूरा कितना है? लेकिन 200। देखो यहाँ कितना? 0 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर, ये 40, ये 160, ये 200। बोल रहा है क्या? इन द गिवन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ M सो दैट द रॉड इज अंडर इक्विलिब्रियम, मतलब रॉड को इक्विलिब्रियम लाना है, रोकना है। मतलब F नेट 0 करना और नेट टॉर्क 0। सबसे पहले स्टेप क्या? F नेट 0 करना, फोर्स बनाना। सबसे पहले स्टेप क्या? फोर्स पता करो। उसके बाद क्या? F नेट को 0 करो। उसके बाद क्या? नेट टॉर्क को 0 करो। नेट टॉर्क पूरा लिखो, नेट टॉर्क लिखो, फिर उसको 0 करो, तो आंसर आएगा। तो आओ देखो पहले स्टेप क्या? टॉर्क। अरे F नेट 0 के होगा ही नहीं होगा? बताओ फोर्स कौन कौन लग रहे हैं? फोर्स कौन कौन लगेगा? बताओ यहाँ पे नॉर्मल लगेगा, मतलब इस पर जो, अरे फोर्स सोचो सही, आप लोग नॉर्मल लगेगा नहीं फोर्स लगेगा? नॉर्मल फोर्स कैसे लगेगा? ध्यान देना, नॉर्मल फोर्स कैसे लगने वाला है आप लोग ये सब सोच लेना, बताना। नॉर्मल फोर्स इस पर यहाँ क्या ऊपर लगेगा? नहीं लगेगा? ये इस पर नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा, तो टॉर्क बाई नॉर्मल। तो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स एक तो नॉर्मल फोर्स बना दिया इस पर, है ना। एक फोर्स कौन सा लग रहा होगा? M1G, सॉरी ये 20 सेंटीमीटर है, कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं लिखा ना। एक का देखो 22 kg की नहीं है, तो यहाँ इस पर क्या टेंशन अवे लगेगा? इस बॉडी का टेंशन T अवे लग रहा है, तो इस सिस्टम में क्या है? ब्लॉक है और रॉड, ब्लॉक है और रॉड है। इस 2 kg के सिस्टम का हर टेंशन T अवे लगेगा, एक ही रस्सी है, तो ये भी तो रॉड है, इस पर टेंशन कहाँ लगेगा? अवे लगेगा नहीं लगेगा?
तो बताओ टेंशन कितना, नेट टेंशन कितना हो गया, 0। इस पर भी टेंशन कुछ होगा, मतलब यहाँ टेंशन T2, तो यहाँ पे अगर T2 यहाँ ऊपर लग रहा है, इस वाले की बॉडी पर T2 ऊपर, इस वाली बॉडी कहाँ लग रहा है, T2 नीचे, क्योंकि ये पूरे एक सिस्टम में आ रहा है रॉड, ये बॉडी, तो इस पर T2 भी क्या हो गया, आपस में कैंसिल हो गया, खत्म। ये T1 भी आपस में कैंसिल हो खत्म। टेंशन कोई बात नहीं, यहाँ टेंशन कोई वही नहीं है। तो बचा क्या, नॉर्मल। बताओ इसका 2 kg है फोर्स, तो 2G लगेगा नहीं लगेगा, 2G फोर्स बचा, इसका मास m है, mg लगा। और ध्यान देना इस रॉड का जो मास है वो कितना दिया, 500 ग्राम, मतलब 1/2 kg। तो रॉड का भी मास क्या लगेगा, 1/2g लगेगा, मास कितना 1/2 kg, तो 1/2 × g लगेगा नहीं लगेगा, मास लगेगा, अरे वेट लगेगा नहीं लगेगा, लगेगा। और ये कहाँ लगेगा एकदम, ये 100 है, कहाँ पे एकदम 100 बीचों बीच लगेगा नहीं लगेगा भाई, एकदम बीचों बीच कहाँ लगता है, ये 0 है, ये 200 है, कहाँ 1/2g कहाँ लगेगा, एकदम बीचों बीच। देखो लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लग रहा है। ये कहाँ लग रहा है, 2g देखो यहाँ लग रहा है, mg देखो यहाँ लग रहा है, 3 फुट ये नॉर्मल देखो कहाँ लग रहा है, जहाँ से ये कॉन्टैक्ट में नॉर्मल यहाँ लग रहा है, 4 फुट दिखा दिए। अब क्या करना, इनके द्वारा टॉर्क बाय नॉर्मल करना, पॉइंट मान लेगा किसी के अबाउट, मैंने माना नॉर्मल के अबाउट निकाल लो, ये मैंने ये पॉइंट मान लिया, मैं किसी के अबाउट मैं टॉर्क निकालूंगा, क्योंकि नॉर्मल को मुझे कुछ पता नहीं भाई, नॉर्मल के बाद टॉर्क निकालना, तो टॉर्क नॉर्मल के बाद निकाल, ये पॉइंट मारिए, बताओ नॉर्मल को आगे पीछे करोगे, बताओ इसके यहाँ से पॉइंट कितना दूरी कितनी, 0, तो टॉर्क बाय नॉर्मल कितना 0। 2G बताओ 2G है, ये 2G वाला ये है, फोर्थ को आगे पीछे किया, कहाँ किसके बाद निकालना है, ये इसके बाद निकालना है, पर दूरी मार, बताओ 20 है, ये 40 है, दूरी कितनी बची, 20 बची, तो यहाँ कितना 2G × 20 नहीं है, 0.2 रखो, क्यों 20 सेंटीमीटर दिया ना, और मीटर 0.2 मीटर, ये कर लिया। टॉर्क बाई G/2, टॉर्क बाई G/2 इससे लिखो, बताओ G/2 बताओ यहाँ से इससे बताओ कहाँ किसके बाद निकालना है, इसके बाद निकालना 40 से, ये 40 इसके बाद निकालना है, 2G ये कहाँ लग रहा है, ये यहाँ 100 पे लग रहा है, 40 और 100 बताओ दूरी कितनी होगी, 40 और 100 में कितनी दूरी होगी भाई, 60 होगी कि नहीं होगी, 60 सेंटीमीटर का 0.6 मीटर, तो दूरी कितनी 0.6 मीटर। देखो फिर टॉर्क बाई mg है कि नहीं, mg कहाँ पे 160 पे है कि नहीं, देखो इस वाले पे है कि नहीं, mg है, आगे पीछे किया, किसके बाद चाहिए, इसके बाद चाहिए, यहाँ गए और परमानेंट दूरी मारी, बताओ कितना होगा, बताओ पढ़ा दूरी मारी खींच के मारा, यहाँ कितना, ये 40 है, 160 है, कितना 120 बचेगा कि नहीं बचेगा, 20 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर करना 1.2 है। देखो सबका टॉर्क लिख दिया, अब साथ साथ डायरेक्शन बना लेना भाई, देखो देखो 2G देखो ये वाला 2G वाला देखो डायरेक्शन कहाँ, 2G ये बन रहा है, ये कहाँ पे, यहाँ से है, एरो यहाँ से मारा, देखो ये G/2 देखो यहाँ पे लग रहा है, एरो कहाँ से मारना पड़ेगा, यहाँ पे है ये, एरो इधर मारा, तो 2 देखो G/2 यहाँ पे, एरो इधर, ठीक है। बताओ ये mg कहाँ पे, ये लग रहा है mg नीचे, एरो कहाँ से मारना, यहाँ से मारना है, एरो कहाँ लगेगा, mg इधर, r इधर। तो बताओ ये कैसा आ रहा है, ये कैसा आ रहा है क्रॉस का, ये कैसा क्लॉकवाइज मतलब क्रॉस, क्लॉकवाइज मतलब क्रॉस, एंटी क्लॉक मतलब डॉट, ये वाला नेगेटिव वाला, ये वाले को क्या मान लिया, पॉजिटिव मान लिया। अब नेट टॉर्क 0, इसके द्वारा फोर्स टॉर्क, इसके द्वारा टॉर्क लिख के आंसर निकाल लिया, खत्म, सिंपल था भाई, आंसर ऐसे ही आएगा। ठीक है, बस इतना बहुत आज के लिए भाई, बहुत पढ़ लिया, ये चीज़ देख लेना, ठीक है। अब कल आगे और पढ़ेंगे।